प्रेमियों जल्दी चलो। देखो आज पूनम है। ये कहा गया था कि हर पूर्णिमा को थोड़ा सा आध्यात्मिक सत्संग होगा और प्रेमियों से भेंट वार्ता करूंगा। तो आज वो दिन है, सब प्रेमियों से मिलना जुलना हो जाएगा और कुछ वचन आपको मिल जाए कि उसकी जरूरत। काफी लंबा समय निकल गया, आपको सत्संग नहीं मिला और आत्मा को रुपए पैसे धन दौलत नहीं चाहिए, उसको मालिक के वचन चाहिए। वो वचनों के लिए बड़ी लालायित है कि हमको अपने घर जाना है तो कुछ संदेश मिल जाए, कुछ रास्ता मिल जाए ताकि हम अपने घर चले जाएं। बहुत युग बीत गए, बेचारी यहीं पड़ी है, उसको ही सुनवाई करने वाला नहीं। किसी के पास वो रास्ता नहीं था जो जीवात्मा को घर पहुंचा था। बीच के लोगों की जानकारी थी, बस वहीं तो लोग गए और वापस आ गए, कोई नहीं पहुंचा। जब बीच के लोग के जो मालिक वो नहीं पहुंचे, न ब्रह्मा ब्रह्मलोक में आज भी बैठे, विष्णु भगवान विष्णुलोक में आज भी बैठे, शिव जी शिवलोक में आज भी बैठे, राम साकेत लोक में आज भी बैठे, कृष्ण गोलोक में बैठे और देवी देवता देवलोक में बैठे। सब अपने अपने लोग, जैसे तुम मृत्यु लोक में रह रहे हो ऐसे वो अपने लोक में रहे। तुम्हारे उनमें कोई अंतर नहीं है, ना वो पहुंचे और न तुम पहुंचे। तो बीच की समस्या ये बन गई कि जीवात्मा कैसे जाए, कितने मुद्दत, कितना समय, कितने युग कल्प बीत गए, अभी तक अपनी घर नहीं पहुंची और बहुत लालायित है, लेकिन कोई ऐसा आया नहीं जो ले जाता। अब एक कलयुग में दया हो गई जीवात्माओं पर कि तुम अपने घर चलो। अब तुम्हारा मृत्युलोक में रहने का समय पूरा हो गया, अपने घर चलो और हमेशा के लिए। फिर तुमको इस कालमाया की नगरी में कभी नहीं आना। इतना बड़ा संकल्प, इतनी बड़ी प्रतिज्ञा, इतना बड़ा प्रण लेके महापुरुष आया है। इसीलिए तो लोगों को जानकारी नहीं है और इसी से लोगों को शंका है कि ऐसा तो कोई आया नहीं, ऐसी बात किसी ने कही नहीं। चलने की बात, जाने की बात, घर पहुंचने की चर्चा तो किसी ने की नहीं है। सब यही इन्हीं लोगों की बात करते, इन्हीं लोगों की पूजा पाठ करते, उन्हीं तक सीमित रहते और कहते बस इतनी ही मंजिल है। तो महापुरुषों ने कहा नहीं, ये तुम्हारी मंजिल नहीं है, ये तो बीच के लोगों के लोग हैं। जैसे तुम मृत्यु लोक में, ऐसे वो अपने लोक में रह रहे। न वो पहुंचे न तुम पहुंचे, न उनको मालिक मिला न तुमको मिला, न तुम्हारी जीवात्मा जगी न उनकी जगी। तो तुम्हारे उनमें कोई अंतर नहीं है, लेकिन ये जानकारी किसी ने बताई नहीं। ये राज, ये भेद अभी तक किसी ने खोला नहीं है। अब ये अवसर, मौका 750 वर्षों में जीवात्माओं को मिला है कि नहीं, तुम अपने घर जा सकते हो, तुम अपने मालिक प्रीतम से मिल सकते हो, फिर तुमको इस गंदगी के लोक में कभी नहीं आना है। तो इतना महत्वपूर्ण ये रास्ता है कि जिसकी जानकारी किसी को है ही नहीं। अब वो भाग्यशाली जीव हैं जिनको रास्ता मिल गया और जो रास्ते पर चल भी रहे हैं, धीरे धीरे अभ्यास कर रहे हैं। एक बार की तो नहीं पहुंच पाओगे क्योंकि कभी आपने किया नहीं था, ना तो किसी ने सुमरन बताया, न ध्यान बताया, न भजन बताया, न कोई मन को रोकने की कोई साधना, कोई इंद्रियों पर कंट्रोल करने की कोई नहीं, किसी ने नहीं बताया। सब बेचारे यहीं तक सीमित रह गए। अब ये मौका मिला है, इस मौके ये कलयुग जाने की तैयारी में है
जब तक कलयुग है तभी तक रास्ता है, कलयुग जाने के बाद ये रास्ता लुप्त हो जाएगा, गुप्त हो जाएगा, छिप जाएगा। फिर कभी कोई महापुरुष आए, उनकी दया हो जाए और वो जीवों पर दया करके रास्ते को खोल दें, बता दें, तो उनकी मौत पर निर्भर है। बाकी कोई निश्चित नहीं है कि दूसरा कोई आएगा। अब जो मिला है उसका लाभ आप लोग उठा लीजिए। मैं बार बार यही कहता हूं कि तुम्हारा असली काम है घर जाने का। ये तो बीच में कुछ चीजें आपको बता दी जाती हैं कि आप परेशान हैं, परिवार में, बाल बच्चों में, खेती में, दुकान में, इनमें आपको परेशानी है और इसी कारण आप कर नहीं पा रहे हो। तो पहले आपकी परेशानी दूर कर दी जाए ताकि आप घर गृहस्थी में बैठ के भजन करें। तो यही कहा गया था कि 8 घंटे आप अपना काम करो। जो शरीर की रक्षा, बाल बच्चों के पालन पोषण का है, उसको 8 घंटे करिए, लेकिन सच्चाई, ईमानदारी, मेहनत से करो ताकि किसी का कोई कर्जा न लगे। पहले आप कर्जे से बहुत दबे हुए, इनका ले लिया, उनका ले लिया, उनका छीन लिया, उनका चुरा लिया, उनको झूठ बोल के ये सब करते ही रहे हो। इतना कर्जा पहले का लदा हुआ है, वो उतरना बड़ा मुश्किल है। इसलिए महापुरुषों ने उस कर्म कर्जे की अदायगी के लिए एक नवीनतम रास्ता निकाला है, परमार्थी संदान सेवा। अगर ये सेवा जीव करने लगे तो पिछले जन्मों के कर्ज से भी मुक्त हो जाएगा और आगे कोई बनेगा नहीं। तभी आपको परमार्थी सेवा की तरफ प्रेरित किया गया है कि इसको जरूर करो। कोई मिल जाए छोटी बड़ी, ये मत सोचो कि छोटी सेवा बड़ी है। सेवा कोई छोटी बड़ी नहीं होती। सेवा तुम्हारे कर्मों के आधार पर होती है कि जिससे तुम्हारे कर्मों की अदायगी हो जाए वही सेवा आपको दी जाती है। तो मन लगाकर, तन मन धन से सेवा करो ताकि पिछला कर्जा अदा हो जाए और नया बने ना, अपने घर की तैयारी कर लो। कितना सीधा रास्ता है, इससे सरल कोई रास्ता नहीं है और ये किसी युग में किसी ने रखा नहीं है। ये ताकत किसी के पास नहीं थी कि जीव के द्वारा किए हुए कर्म कर्जों का निपटारा कोई करा दे। ये शक्ति किसी में नहीं थी, ये ताकत नहीं थी और ये अधिकार भी नहीं था किसी को। ये तो संतों को अधिकार है। लोग आए इसीलिए आए हैं कि जीवों के कर्म कर्जे को उतार दिया जाए और नया कोई कर्जा बने ना, ताकि ये निकल चले। अब उसके लिए उन्होंने समय रखा, भाई 1 जन्म, 2 जन्म, 3 जन्म, 4 जन्म, 5 जन्म, 6 जन्म, 7 जन्म। कहते सतगुरु 7 जन्म तक पीछा करते। अगर उन्होंने हाथ पकड़ लिया, नाम की डोर पकड़ा दी, तो 7 जन्म तक छोड़ते नहीं। जब तक जीव को घर नहीं पहुंचा देंगे तब तक वो छोड़ने वाले नहीं। तो कहा तुम उनके सामने कर लो तो सरल है, और अगर तुमने टाल मुटरा बनी, फिर देखा जाएगा, फिर देखा जाए, फिर तुम देखोगे क्या? अभी तक नहीं देख पाए, अब क्या देखोगे? तो ये अवसर मिला है, इसका लाभ उठा लीजिए। मैं बार बार भजन की तरफ ही इशारा करता हूं। हमारा कोई काम कुछ नहीं। ये 12 आने तो व्यवस्था है आपके परिवार में और बाकी अध्यात्म में, सब अध्यात्म, प्योर अध्यात्म की बात करता हूं। अब तुम उसे न समझ पाओ वो बात एक अलग की, लेकिन यहां अध्यात्म के सिवा कुछ है ही नहीं। और तो तुमने सब पढ़ा है, सुना है लोगों से, किताबों से, वो तो आप पर जान चुके हो, लेकिन अध्यात्म की चर्चा किसी पुस्तकों में नहीं है, क्योंकि वो संतों का विषय है। संतों के सिवा अध्यात्म के बारे में कोई कुछ कह ही नहीं सकता, इशारा भी नहीं कर सकता, उसको भी अधिकार नहीं है। कहने का मतलब यह है जो समय मिला है उसमें कुछ करो। अब इधर उधर समय मत गमाओ। जब समय मिले तो 10 मिनट, 15 मिनट, 20 मिनट मतलब यानी बैठ जाओ। कहाँ पर?
आत्मा के घाट पर। ये है घाट। यहाँ पर बैठ करके अपने आत्मा के लिए कुछ करो। शरीर के लिए किया, समाज के लिए किया, परिवार के लिए किया, बाल बच्चों के लिए, सबके लिए किया, लेकिन आपने अपने लिए कुछ नहीं किया। अपना क्या है? शरीर तो तुम्हारा है नहीं, ये तो छीन लिया जाएगा। सामान भी तुम्हारा नहीं, ये भी छीन लिया जाएगा। घर मकान दुकानें भी तुम्हारे भी छीन लिया जाए। सिर्फ तुम्हारी जीवात्मा है। अपनी जीवात्मा के लिए कुछ करो। संतों ने केवल जीवात्मा का विषय रखा है, उनके और कोई विषय नहीं। इधर उधर की बातें मुख कर दें, बता दें, इशारा को वो बातें गलत की है, लेकिन उनका मुख्य लक्ष्य है जीवात्मा को जगाना और घर पहुंचाना। बस इतने काम के लिए आप आए हो। और वो बहुत सरल उन्होंने कर दिया। उसमें कोई पूजा, कोई पाठ, कोई तीर्थ, कोई व्रत, कोई अमान, कोई सामान, कोई मंदिर, कोई मंदिर, इसकी कोई आवश्यकता नहीं। बाहर में किसी वस्तु की जरूरत नहीं है, क्योंकि आत्मा अंदर में है। वो अंदर बैठी है और तुम बाहर में जुटे पड़े हो। ये पत्थर में हो, कागज में हो, कैलेंडर में हो, तीर्थ में हो, मुहूर्त में हो, पानी में, इसी में सारा समय गंवा रहे हो। तुमको नहीं मालूम कि आत्मा तो अंदर बैठी है। बाहर तो कुछ है ही नहीं। बाहर तो शरीर झूठा, सामान झूठा है। इसलिए बाहर के नकली दसों में आपको फंसना नहीं है। ये नकली पूजा में आपको समय नहीं खराब करना। इसमें न किसी को मिला और न किसी को मिलेगा, तो नकली है। जब शरीर ही नकली है, शरीर से जो भी करोगे सब नकली है। तो आपको तो असली की तरफ चलना चाहिए। असली क्या है? जीवात्मा अजर अमर अविनाशी, न कभी नष्ट होती है, न कभी जन्मती है, न कभी मरती है, न कोई जला सकता, न कोई काट सकता, न कोई जला सकता, कुछ नहीं। जिस पर किसी का कोई अधिकार नहीं है वो चीज तुम्हारी है। उस चीज के बारे में संतों ने केवल इशारा किया, बाकी किसी ने आज तक बताया नहीं। ये राजे नहीं खोला कि जीवात्मा क्या है। कोई किताब उठा लीजिए, 4 वेद, 6, 7, 18 पुराण, 19 उपनिषद, 36 ऋचाएं, ये तुम्हारी धर्म चर्चा, इसमें तो जिक्र भी नहीं है। जीवात्मा के बारे में किसी ने कुछ नहीं कहा। क्यों? महात्मा का है वो, कोई ऋषि मुनियों का नहीं है, कोई अवतारी शक्तियों का नहीं है, ज्ञानी ध्यानी विज्ञानियों का नहीं वो है। तभी तो लोगों के मुंह से कुछ मिला नहीं आपको आज तक सुनने को, और कोई बता भी नहीं सकता। अब धीरे धीरे ये चर्चा शुरू हुई। जीवों के कान तक ये आवाज पहुंचाई जा रही कि संतों की शरण में आ जाओ, अपना काम बना लो। उनकी शरण में आने में कोई खर्चा नहीं है, कोई डोनेशन नहीं है, कोई पैसा नहीं है, कोई सामान नहीं, कुछ भी नहीं। क्यों? ये सामान सब बाहर का है और वो अंदर का विषय बताते हैं। ये प्रयोग में नहीं आएगा। इसलिए इस सामान के पीछे मत पड़ो, अपने असली काम की कमाई के पीछे पड़ो कि हमें करना क्या। दाम की कमाई तो आपने बहुत कर ली, बाल बच्चों के लिए, परिवार के लिए, समाज के लिए, लेकिन तुमने नाम की कमाई तो नहीं की। नाम की कमाई, जो असली कमाई, जिसको न कोई चुरा सकता न कोई ले सकता, वो तो आपने की ही नहीं। और नाम की कमाई के लिए मानव शरीर मिला था, नहीं तो उसके पास तो 4 कान 84 लाख शरीर कोई दे देता। पशुओं में देता, पक्षियों में देता था, कीड़ों में भेज देता, कहीं भी। मानव शरीर क्यों दिया? कि अब की बार ये कि जाओ, अब की बार इस मानव शरीर में रहने वाली जीवात्मा को जगाओ और घर पहुंचाओ। क्योंकि और ये किसी शरीर में अवसर नहीं है। जीवात्मा तो सारे शरीरों में, लेकिन उन शरीरों में परमात्मा की प्राप्ति का अधिकार नहीं है। ऐसा क्यों? कि वो शरीर पूरे नहीं है। कोई 1 तत्व का, कोई 2 तत्व का, कोई 3 तत्व का, कोई 4 तत्व का, लेकिन मानव शरीर 5 तत्वों से परिपूर्ण है। इसलिए 5 नाम की साधना ये पंचभौतिक शरीर से हो सकती और किसी शरीर से नहीं हो सकती।
कितना अच्छा अवसर आपको मिला। अब ये जानकारी न होने के कारण समय बेकार जा रहा, हम समझे नहीं। मैं जा रहा वो कुछ हाथ लगने वाला नहीं। कितना कुछ कर लो, इकट्ठा कर लो, रख लो, लेकिन वो आपके काम नहीं आएगा। वो किसी दूसरे का सामान है। अब दूसरे के सामान को तुम कहो नहीं नहीं मेरा है, मेरा है, मेरा है, तो तुम्हारा होता तो तुम्हारे साथ जाता। तुम्हारे परिवार से, गांव मोहल्ले से कितने लोग चले गए, कुछ लेके गए। अगर सामान उनका होता तो लोग ही चले जाते। न राजा राजपाट ले गया, न धनी मानी धन दौलत ले गए, न विषय भोगी विषय भोग ले गए, कुछ नहीं, खाली चले गए। लेकिन बात समझ में अभी तक नहीं आई है कि जब खाली जाना तो इसके चक्कर में क्यों फंसे। हमारा है ही नहीं, उसको अपना क्यों कह रहे हैं। इसको कहते आत्मज्ञान। जब तक आत्मज्ञान नहीं होगा तो ये बात तुम्हारे अंदर घर करके बैठे नहीं पाएगी, समझे नहीं आपको आएगा। क्योंकि 3-3 युगों से सारी दुनिया इसी सामान को इकट्ठा कर रही है। कोई घर, कोई मकान, कोई दुकान, कोई ये बच्चे, कोई ये सब इकट्ठा कर रहे हैं बेचारे। अब उनको पता ही नहीं है। वो तो समझते यही हमारा सामान है और सबने यही किया और हम भी यही करेंगे। लेकिन ये भी सोचो कि सबने यही किया, सब आज तक नहीं पहुंच पाए तो तुम कैसे पहुंचोगे। तुम्हारा भी नहीं पहुंचना होगा। इसलिए संतों ने अति दया कृपा मेहरबानी करके हम सब जीवात्माओं पर दया करके रास्ता खोल दिया कि सुबह शाम बैठकर नाम की कमाई करो। ये नाम की कमाई तुम्हारे साथ जाएगी, तुम्हारे साथ आएगी, तुम्हारे साथ जाएगी, तुम्हारी जीवात्मा को मालिक से मिलाने का काम करेगी। और तो कुछ कर नहीं आप सकते, कुछ नहीं कर सकते, कुछ भी नहीं, कुछ भी नहीं हो सकता। लेकिन ये तुम्हारे साथ जाएगी। इतनी बड़ी बात का वादा महापुरुषों ने किया है, लेकिन हम लोग भूले बिछड़े हैं। हम लोगों को पता ही नहीं है, कहीं किताबों में लिखा नहीं है, किसी ने आज तक बताया नहीं है, तो विश्वास हो तो कैसे हो। लेकिन धीरे 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 सत्संग सुना सुना कर तुम्हारे में विश्वास पैदा करती है कि तुम्हारा असली काम क्या है, तुम्हारा असली घर क्या है, और तुमको करना क्या है, और तुम किस काम को करने के लिए आए हो। ये सब जानकारी आपको सत्संग से मिली और मैंने 20 वर्ष में सब आपको बताया। लेकिन वो बात समझ में अभी तक नहीं आई। क्यों? कभी पहले किसी ने बताई नहीं थी। तुमको यही मालूम कि किसी किताब में नहीं लिखा, किसी वेद में नहीं है, पुराणों में नहीं है, धार्मिक ग्रंथों में नहीं है, किसी की जबान से नहीं सुना गया, कैसे मान लिया ये सत्य है। अरे सुना जाता जब जिसने वो वाणी सुनी होती, जिसने अपने दिव्य कान से उस आवाज को सुना होता वो सुनाता है, और जिसने अलौकिक दृश्य अपने दिव्य आंख से देखा होता वो आपको दिखाता। जब किसी ने देखा नहीं, किसी ने सुना तो बताएगा कौन। अब जिन्होंने देखा वो बताने के लिए आ गए कि चलो एक बार इनको इशारा कर दिया जाए। तो सर्वप्रथम कबीर साहब आए। कबीर साहब आए, उन्होंने इस रास्ते को खोला। यद्य भूले भटके जीव थे, विश्वास नहीं हुआ, उनको बहुत समय लगा, लेकिन वो जागरण उतना नहीं हो पाए। धीरे 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 उनके बाद हजारों संत आए और सबने इसी बात को दोहराया। जब सबने दोहराया, बात समझ में नहीं आई, विश्वास नहीं आया, तब मालिक को खुद आना पड़ा कि चलो इनको आत्मज्ञान करा दो, इनको आत्मज्ञान करा दो, ये अपने काम में लग जाएं, और ये नहीं तो मानव शरीर व्यर्थ में चला जाएगा, फिर दोबारा मिलेगा नहीं। इसलिए ये सत्संग जारी किया गया। कितने समय से आपको मैंने सुनाया? 20 वर्ष हो गए। 20 वर्ष हो गए सुनाते सुनाते, बताते, समझाते। लेकिन जीव इतना गंदा है
इतनी गंदगी उस पर लिपट गई है, इतनी गंदगी का कारण चिकना हो गया है, तो संतों के वचन उस पर टिक नहीं पा रहे हैं, रपट जाते हैं, हट जाते हैं, बिसर जाते हैं, भूल जाते हैं। जैसे जैसे तुम अपने आप को साफ करने लगोगे, गंदगी हटाने लगोगे, वैसे वैसे वचन तुम्हारे अंदर खुद ही प्रकट हो जाएंगे। वो सत्य है, सत्य कभी लाया नहीं जाता, सत्य तुम्हारे अंदर मौजूद है, लेकिन इतनी कर्मों की गंदगी लदी हुई है कि सत्य को आप देख नहीं पा रहे। कभी कभी तुम्हारा मन करता है कि भजन करेंगे, सेवा करेंगे, ये क्या है? यह है सत्य का वाहन। आपके अंदर सत्य की किरण है, लेकिन वो किरण विकसित नहीं है, वो अपना प्रभाव नहीं जमा पा रही कि आपको बिल्कुल सत्य की तरफ मोड़ दे और सत्य मार्ग पर चलने के लिए आपको बाध्य कर दे। तो इसलिए महापुरुषों को बड़ी मेहनत करनी पड़ी, और आज भी मेहनत आपके साथ हो रही है। इतनी मेहनत किसी ने नहीं किया कि चलो भाई तुम्हारे पिछले पाप कर्म को माफ कर दिया जाए। ये तो कोई रुपए पैसे से भी नहीं कर सकता। किसी को करोड़ों रुपए दो आप कि हमारा एक पाप काट दीजिए, कहे कि भाई ये हमारे बस का, ये बस का नहीं है। ये रुपए पैसे धन दौलत सामान से नहीं करता है, ये नाम की धार से करता है। नाम में इतनी पैनी धार है तो सब गंदगी काट कर अलग कर दी। जब नाम के सहारे हो जाओगे, नाम को अपना आधार बना लोगे, नाम में लय हो जाओगे, उठते बैठते सोते जागते नाम ना बिसरे। अगर ये आपको उसके लिए कोई तैयारी नहीं करनी, केवल नाम को कंठस्थ कर लेना है कि उठते बैठते चलते शरीर इंद्रियों से काम करो। जबान से तो नहीं कोई काम करते हो, तो जबान से नाम का स्मरण और शरीर इंद्रियों से शरीर का काम, ताकि दोनों काम आपके होते रहे। दोनों कामों की जरूरत है, शरीर के लिए भी आवश्यकता है और आत्मा के लिए नाम की भी जरूरत है। अब ये दोनों चीजें जो समझ में आ जाएंगी तब इतना आसान है कि दुनिया में प्रभु प्राप्ति जैसा आसान कोई काम नहीं है, बशर्ते विश्वास हो जाए आप कि जो कहते हैं वो सत्य कहते हैं, इसके अलावा और कोई सत्य है ही नहीं। जब इस तरह का अटूट विश्वास हो जाएगा तो ये जो युगों युगों का बोला बिछा जो कठिन काम बहुत सरल हो जाएगा। आपको कुछ नहीं करना, कोई तैयारी नहीं करनी है। वही पूजा सामान पाने के लिए तो पूजा पाठ करते हो, सामान खर्च करते हो तो पूजा पाठ सामान मिलता है, सोचते तो सामान मिल जाएगा, लेकिन भगवान थोड़ी मिल जाएगा। आपने कभी सोचा नहीं कि नहीं सामान नहीं चाहिए, भगवान चाहिए, ये कोई नहीं कहता। सबको सामान की आवश्यकता है। सामान पाने के लिए सामान खर्च करते हो, अगरबत्ती ले आओ, फूल ले आओ, मिट्टी मूर्त, पत्थर मूर्त, कागज मूर्त, ये सामान वो सामान आप खर्च करते हो कि उसके बदले हमको सामान मिल जाएगा। अगर तुम्हारे मन में कहीं ये हो जाता नहीं नहीं भाई सामान तो ये बहुत पड़ा हुआ है, ये सामान जिसका है हमको वो भगवान चाहिए, ये सामान भगवान का दिया हुआ है। अगर भगवान प्राप्त कर लो सामान तुम्हारे पीछे पीछे चलेगा, तुम्हारे पीछे। और देखो चल रहा है, आप देखिए सामान पीछे पीछे चल। मैं तो किसी से नहीं कुछ मांगता हूं ना कुछ कहता हूं, सब पीछे लगा हुआ है। हमारा ले लो, हमारा लगा दो, अच्छी जगह लगा दो, शुभ कर्म में लगा दो, हमें नहीं मालूम कहाँ लगाएं, हमारा कर्मों की अदायगी हो जाए या हमारे पर कोई कर्म पर जाना चढ़े, ऐसी कोई जगह बता दीजिए आप। तो महापुरुष तुम्हारे धन को ऐसी जगह लगा देते हैं जो पिछले जन्मों के पाप कर्मों की अदायगी कर देता है। क्यों? वो धन लोगों के काम आ रहा, वो अपने लिए नहीं है, लोगों के लिए।
अब जितनी व्यवस्था आप यहां देख रहे हैं, ये सब आपके धन के द्वारा बनी है, आपकी गाड़ी कमाई से ये व्यवस्था बनी है। कितने लाखों लोग लाभ उठा रहे हैं और करोड़ों लोग लाभ उठाएंगे। ये है परमार्थ, जिसमें तुम्हारा कोई निजी स्वार्थ न हो, आगे आने वाले समय में लाखों करोड़ों लोगों को लाभ मिले, उसको कहते परमार्थ। ये परमार्थ की शुद्ध परिभाषा अभी तो लोगों ने बताया नहीं। न सेवार्थ, न धर्मार्थ, न परमार्थ, तीनों चीजें अलग है, एक चीज नहीं है। यहां सेवार्थ धर्मार्थ तक सीमित रहे, और यह सेवा शरीर से की जाती, शरीर के लिए की जाती, शरीर को लाभ पाने के लिए की जाती। जो भी आप धर्मार्थ सेवार्थ करते हो शरीर के लिए करते हो, लेकिन जो परमार्थ है वो शरीर के लिए नहीं है, वो आत्मा के लिए, वो आत्मा का धन है। इसलिए मैंने परमार्थी सेवा का यहां पर प्रभाव भूमिका बनाई है और तुम सबको लगाया हो। कोई न कोई परमार्थी सेवा रोज करो, थोड़ी छोटी मोटी कोई मिल जाए जरूर करो। कोई दिन तुम्हारा नागा न जाए कि हमने परमार्थी सेवा नहीं कर पाई, क्योंकि पिछला बहुत कर्जा लदा, इतना पाप कर्मों का लदा है कि वो किसी से अदा नहीं हो सकता। तो इसलिए परमार्थी सेवा में कभी आलस मत करो, कभी शंका मत करो कि भाई ये कैसा कह दिया, ये क्यों कह दिया, वो कह दिया। अरे तुम्हारे कर्म ही ऐसे हैं, तुमको अपने कर्म तो मालूम नहीं है, कैसे कैसे कर्म करके आए हो और कितने खराब कर्म किए बैठे हो, और उनकी अदायगी का तुम्हारे पास कोई व्यवस्था नहीं है। उसी की व्यवस्था ये है परमार्थी सेवा। इसलिए मैं बराबर हर रोज कोई न कोई सेवा आपके लिए खोज के रखता हूं कि इनका कोई दिन खराब न जाए, जिस दिन परमार्थी सेवा करके अपने पिछले पाप कर्मों की अदायगी न करा सके। कितना बड़ा काम है, जो रुपए पैसे धन दौलत सामान से नहीं हो सकता, वो सेवा से हो जाएगा। अब यह सेवा धीरे धीरे समझ में आपके आने लगी है। कभी कभी भूल जाते हो, बिसर जाते हो, आलस कर जाते हो, मतलब नहीं, शंका संदेह भूल भ्रम में आ जाते हो तो अपना नुकसान कर बैठते हो। जब ये कह दिया गया कि संत मत शंका का विषय ही नहीं है, संत मत सारी शंकाओं के समाधान की व्यवस्था है, कि जो भी शंकाएं हैं वो सब चली जाएंगी, और कहीं से शंका का समाधान आप कर नहीं सकते हो। कोई रुपए पैसे से शंका चली जाएगी, कोई सामान खर्च कर दो क्या शंका, और बढ़ रही शंका है। ये तो करने से आपने शंकाएं बढ़ा रखी हैं, और विधान है कि शंकाओं का समाधान करो, धीरे धीरे शंकाओं से मुक्त हो जाओ। तुमको करना यही है केवल कि किसी प्रकार की शंका गुरु में, गुरु के वचनों में, गुरु के आदेश में, गुरु की भक्ति में किसी तरह की कोई शंका न पैदा हो, ये सबसे बड़ी भक्ति है। अगर शंका आ गई तो किया कह रहा सब बेकार, जो आपने किया वो भी बेकार हो गया, चला गया आप। और यही करते रहते हो, थोड़ा बहुत किया फिर कोई शंका आ गई, खत्म हो गया, फिर थोड़ा बहुत किया फिर कोई शंका, फिर चला गया। तो आप अभी इकट्ठे कहां कर रहे हो सब कर कि गुरु के सैन बैन, चाहे आदेश सैन में हो चाहे बैन में हो, शंका मत करो। ये समझो कि हमारा कोई इसमें हित है, हमारा कोई भला है, हमारा कोई बहुत बड़ा काम होना है, इसलिए गुरु ने ऐसा आदेश हमको दिया है। तभी मैं बार बार कहता रहता हूं भाई कि सेवा से वंचित मत हो, और तो तुम कुछ कर ही नहीं सकते। तुम्हारा शरीर इतना कमजोर है कि भजन तुम्हारे बस का नहीं, सत्संग के वचन तुमको याद नहीं हो पाएंगे, और तुम कुछ कर नहीं सकते हो, लेकिन परमार्थी सेवा कर सकते हो अगर विश्वास हो जाए। बिना सिद्धि, बिना विश्वास के कोई काम सिद्ध नहीं होता। तो ये सब
व्यवस्था है। मैंने वो पहले वाला कूड़ा कचरा वाला सत्संग बंद कर दिया। अब प्योर अध्यात्म की बात करता हूँ। जिस मंजिल को चलना उस मंजिल की बात करता हूँ। अब इधर उधर की बातें सब बंद हो गई, कुछ नहीं, क्योंकि उससे कोई काम होना नहीं है और आप फंसते जाओगे, चिंतित होते जाओगे, जो हो रहा वो भी नहीं होगा। इसलिए अब जो भी समय आपको मिले वो सुंदर ध्यान भजन में कर, असली चीज है। इसमें कोई बंटवारे नहीं कर सकता, कोई किसी तरह का कोई खास कोई मेहनत नहीं है, कोई परिश्रम नहीं, कुछ नाम में लेने में क्या परिमेश। अरे जबान तो खाली रहती है, तो जबान को नाम में लगा दो और शरीर को काम में लगा दो, तो आपके दोनों काम हो जाए। इधर परिवार समाज बाल बच्चों की सेवा ये भी आपका चलता रहे और उधर जीवा नाम की कमाई में लग जाए, तो नुकसान आपका नहीं होगा। फिर अगर नुकसान से बचना चाहते हो तो जिभ्या और निभ्या ये दो पर कंट्रोल करो। कुछ नहीं करना, दो पर कंट्रोल करो। इन दो पर कंट्रोल ऋषि मुनि नहीं कर पाए, डिग गए और भी विचलित हो गए। कारण कि उनका कोई रक्षक नहीं था, करने वाला नहीं था। अपने हट से जंगलों में चले गए, गुफाओं में घुस गए, इधर उधर, उससे कुछ नहीं मिला, कुछ नहीं मिला। बगैर किसी के आदेश के आप मजदूरी किससे मांगोगे? तो किसी ने आदेश तो नहीं दिया कि जाओ तपस्या करो। अगर आदेश मिला होता तो उस तपस्या का लाभ मिलता। अब बेचारे 88,000 ऋषि, एक दो नहीं 88,000 बर्मी थे और इसी में लगे रहे। अंत में बेचारे खाली चले गए। लेकिन काय जो हमने ये किया है, ये मतलब तपस्या जो की है, जो त्याग और संयम किया है, उसका लाभ आगे आने वाले उन जीवों को मिलेगा जो संत के जीव होंगे, जो संत के द्वारा नाम पा जाएंगे, नाम की कमाई करेंगे, उनको मेरी तपस्या का लाभ मिलेगा। उन्होंने स्पष्ट कह दिया। कोई उजारी पुजारी, कोई अंडा, कोई पंडा, कोई दान दक्षिणा, इनको नहीं, इनको नहीं। हमारी तपस्या यह ही नहीं। मैंने तो ये सब छोड़ के तपस्या की, अब वो तपस्या का लाभ ये कैसे मिलेगा? तब उनको गोस्वामी जी महाराज को इशारा करके बताना पड़ा, और तो किसी ने कहा नहीं, क्योंकि किसी के बस की बात नहीं थी कि भाई ऋषि मुनियों ने 88,000 ऋषियों ने तपस्या की है, तो आखिरकार इसका फल किसको मिलेगा? ये तो किसी को नहीं मालूम। लेकिन संत गोस्वामी जी महाराज ने उस रात को खोल दिया कि तीर्थवर नैमिष विख्याता अति पुनीत साधक सुविधा का ये नैमिषारण तीर्थों का महातीर्थ है, तीर्थों का राजा है। जब किसी संत के साधक नाम की साधना करने इस भूमि पर आएंगे, इस तपोभूमि के लाभ उनको मिलेगा। आज वो लाभ तुम्हारे हिस्से में है, अब इसको ले लीजिए। आप जितना चाहो उतना ले लो। ने क्या हिंदुस्तान में जमीनें नहीं थी, अच्छी अच्छी जमीनें थी। मैंने इस जंगल झाड़ी, ये नाले और गड्ढे क्यों खरीदे? कि ये तपोभूमि है। तपोभूमि की पहचान किसी को नहीं है। ये तपोभूमि से लाभ होगा, बड़ी बड़ी इमारतों से, बड़ी बड़ी उपजाऊ जमीनों से कोई आध्यात्मिक लाभ नहीं मिलेगा। तब मैंने इस जमीन का चुनाव किया और आपको ले आया और इन्हीं जंगलों में आपको बैठा दिया। उन्होंने तो तपस्या की थी और तुमने जमीन को समतल बनाया है। कितनी शारीरिक मेहनत! भाई तपस्या में तो कोई मेहनत नहीं पड़ी, चुपचाप बैठ गए आंख बंद करके। लेकिन तुमने उस भूमि पर असली तपस्या तुमने की, जो इस भूमि को समतल बनाया। आगे आने वाले समय में करोड़ों लोग इसी भूमि पर बैठकर साधना करेंगे, सत्संग करेंगे, सेवा करेंगे। ये लाभ तुमको मिलेगा। इतना बड़ा लाभ
देने के लिए आपको इस भूमि पर लाया हूं कि किसी तरीके से तुम बड़े सेवा से ही अपना काम बना लो, तुम्हें कुछ नहीं करना, कुछ करना ही नहीं है, सेवा कर लो, इस भूमि को समतल बना दो, आगे आने वाले समय में लाखों लोग बैठकर इसी पर भजन करेंगे, सत्संग करेंगे, तुमको उसी से लाभ दिला दिया जाएगा, उसी से आदान प्रदान, सेवाओं का आदान प्रदान ऐसे होता है। तो कितना बड़ा लाभ छिपा हुआ, लेकिन ये राज किसी को नहीं मालूम, किसी को भी। हजारों गांव बस गए, शहर कस्बे बस गए, सब हो गया, लेकिन ये लाभ किसी को नहीं मालूम किस नैमिषारण्य का लाभ किसको मिलेगा। ये 88 ऋषियों की तपोभूमि का लाभ किन व्यक्तियों को मिलेगा, किन जीवों को मिलेगा, वो कौन से जीव होंगे और किसकी साधना करेंगे, कौन से नाम की साधना करेंगे। का वो कलयुग में जो नाम जगाया जाएगा, उस जगाए नाम का स्मरण करेंगे, साधना करेंगे, उनको इस भूमि का लाभ मिलेगा। तो आपके हिस्से में है। अब आप विश्वास कर नहीं पा रहे, समझ ही नहीं पा रहे क्यों लाया गया, क्यों आपसे सब कराया जा रहा है, और तो आप कुछ कर नहीं सकते हो। कहा जाए 1 घंटे भजन करो तो नहीं कर पाओगे, लेकिन 1 घंटे एक गड्ढे बंद करो, ये झाड़ियाँ काट दो, ये जंगल साफ कर दो, ये कर सकते हो। इसीलिए जो तुम कर सकते हो वही सेवा तुमको दी गई, और उसी सेवा से उस सेवा का आदान प्रदान करा दिया जाता। ये महापुरुषों का की दया है कि जीवों का लेन देन कैसे पूरा कराएंगे, किसको क्या देना है, किसको किससे क्या दिलाना है, ये तो उनको सब पता है, और तभी ये व्यवस्था उन्होंने रखी है। अब आपको ये सोचना चाहिए कि हमें आप करना क्या। अभी तक आपने निश्चय नहीं किया कि हमें करना क्या। जब तक निश्चय नहीं करोगे तब तक किसी काम में लगोगे नहीं, और लगोगे नहीं तो काम होगा नहीं। अब ये निश्चित करो कि हमें भजन करना, हमको नाम की कमाई करनी, संसार समाज के काम करते हुए हमें नाम की कमाई करनी। तुम्हारा कुछ छुड़ाया नहीं जा रहा, हटाया नहीं जा रहा, कहीं से मतलब यानी परिवार समाज से दूर नहीं किया जा रहा, ये काम। और अपना अगर परमार्थी धन कमा लो तो इससे बड़ा क्या साधन, और इससे बड़ा क्या हो सकता। तो अब आपको चाहिए जो समय मिला है उसमें अपना काम शुरू कर दो। अब देर करने की जरूरत नहीं है। मैंने तीनों काम यहां रखे। सुबह घंटा संग बजता है, भजन करो। इसके बाद सत्संग होता था, तो थोड़ा हमारा स्वास्थ्य खराब है, मैं रोज सत्संग देता था आपको, और इसके बाद सेवा में लगा था। सत्संग, सेवा, भजन जो कलयुग में 3 आधार हैं, अध्यात्म के 3 स्तंभ हैं। सत्संग करो, सेवा करो और भजन करो। तीनों आश्रम पर आपसे कराए जा रहे हैं। अब आप न कर पाए, न समझ पाए, न लग पाए, न विश्वास कर पाए, वो तुम्हारी कमी है, और इसमें कुछ करना भी नहीं। कहा केवल हाजिरी दो। ये तो नहीं कहा कि भजन न बने तो मत करना, सुनाई नहीं दे तो मत करना, दिखाई नहीं दे तो बंद कर दे, तो नहीं कहा गया आपसे। क्या कहा? हाजिरी दो। हाजिरी देते 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 कभी न कभी शैतान मन लग जाएगा। जरा सा अगर मुड़ा फिर इससे कोई हटा नहीं सकता। बस इसको मोड़ने की जरूरत है। आपको तोड़ना नहीं है, आपको इसको सताना नहीं है, धीरे से इसको मोड़ना है वचनों के द्वारा। सत्संग जैसे बांस इतना कठोर होता है, उसको मोड़ने के लिए कहते थोड़ा सरसों का तेल लगा दो और आग दिखा दो, जहां जाओ वहां से मोड़ दो। बस इसी तरह से इस मन को मोड़ना है। धीरे 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 करते 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 एक न एक दिन खुद ही लग जाएगा। ऐसा नहीं है, और ऐसे लोगों ने पाया है। क्या पहले लोगों को लगता था मन? जब ये रास्ता था नहीं तो मन कहां से लगता होगा?
जब कोई युक्ति थी नहीं, कोई बताने वाले नहीं थे, तो उन्होंने कैसे कर लिया? लेकिन वो धीरे धीरे लग गए, और लगते 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 उनका मन लग गया। जब मन लग गया तो काम शुरू हो गया। केवल तुमको मन को लगाना, कुछ नहीं करना। कोई साधन, कोई युक्ति, कोई नियम, कोई संयम, कुछ भी नहीं करना है, केवल मन को लगाना। अब लगेगा कैसे? कहते गुरु की दया से। गुरु की दया कैसे पाओगे? जब उनके वचनों का पालन करो। एक एक वचन की माला बनाकर जब पैर लोगे, उसी दिन गुरु की दया पाने के अधिकारी बन जाओ। उसी दिन वो दया कहीं मोल नहीं मिलती है, ना और कहीं मिलती है। वो लेने का तुम्हारे अंदर भाव और श्रद्धा सेवा बनानी पड़ती। जब बना लोगे तो ये सब काम आपका हो जाएगा, फिर करने की क्या आवश्यकता। इसलिए मैं कोई चर्चा नहीं करता हूं, सारी चर्चाएं मैंने बंद कर दी, क्योंकि उससे आपका मन खराब होता, मन उस चर्चा की तरफ भागता है, नाम से विमुख होता है, नुकसान होता है। इसलिए मैंने सारी चर्चाएं बंद कर दी। केवल एक निशाना, एक भरोसा, एक बल, एक आत्मविश्वास। केवल सदगुरु की दया का भरोसा करो। उन्होंने वादा किया है कि मैंने जिनको नामदान दिया है उनको घर पहुंचाना मेरा काम है। ये तुम्हारा काम नहीं है, कहा है मेरा काम है, मैं पहुंचाऊंगा। अब तुम जितनी जल्दी स्वीकार कर लो, जितनी जल्दी वचनों को मानने में लग जाओ, जितनी जल्दी विश्वास करने लगो, उतनी जल्दी ये प्रकट हो जाएगा। ये कहीं से ले आना नहीं है, खरीदना नहीं, आपको तुम्हारे अंदर है। अब उस अपने अंदर की चीज को हम कैसे पाएं? हम इसलिए हमें आपको अंतर्मुखी होना पड़ेगा। अभी हम बहिर्मुखी हैं, ये सामान इकट्ठा कर लो, ये व्यापार कर लो, ये दुकान चला लो, ये मतलब अभी हम बहिर्मुखी हैं। हमारा मुख बाहर की तरफ, बाहर की सामानों की तलाश में। लेकिन जिस दिन अंतर्मुखी हो जाओगे, ये काम अपने आप हो जाएगा। कुछ नहीं करना, केवल हमें अंतर्मुखी होना है। इसलिए मैं बार बार आग्रह करता हूं कि अब थोड़ा अंदर की तरफ जाने की कोशिश करो। बाहर तो आपने करके देख लिया, समाज का, परिवार का, ये सामान, वो सामान, घर में, दुकान, मकान, सब कुछ आपने इकट्ठा कर लिया, लेकिन ये काम नहीं आया। अब जरा अंतर्मुखी चले कि जहां हमारा काम हो जाए, और वहां के लिए कोई मेहनत नहीं, केवल मन को मोड़ना है। जब तक ये मुड़ेगा नहीं, तब तक कुछ नहीं। मन के हारे हार, मन के जीते जीत। समग्र कार्यों का आरंभ मन से होता है। ये मन ही तो करता धरता है। अगर इसको गुरु की तरह मोड़ दिया तो काम बन गया, और संसार भोगों की तरफ मोड़ दिया तो बर्बाद कर दिया। आपने दोनों काम किए, बर्बाद करके भी देख लिया। अब जरा गुरु तरफ मुंह करके आवाज करके देख लो कि चलो ये तो काम कर लिया, इसे तो कुछ मिला नहीं, तो थोड़ा सा इधर चल के देखे, गुरु के मार्ग की तरफ, गुरु के रास्ते की तरफ, गुरु की सीख की तरफ जरा चल के देखे। और जहां तुमने चलना शुरू किया, आत्म शांति जो कहीं नहीं, इस दुनिया में किसी लोक में कहीं नहीं है, और किसी के पास नहीं। वो शांति भजन में, वो नाम की कमाई में। केवल लग जाओ, अभ्यास में लग जाओ, धीरे धीरे तुम्हारा मन अपने आप हट जाएगा। जैसे नाम का रस मिला, वैसे से मस्त हो जाएगा। उसमें शांति है, सुकून है, और इनमें शांति नहीं है। आज कोई सामान मिल गया और तो खुशी हो गए, कल चला गया तो दुखी हो गए, फिर मिल गया फिर सुखी, फिर चला गया फिर दुखी। इसी दुख सुख में जीवन चला गया, न सुख हाथ लगा न दुख मिला। और ये सब रोज करते हो, लेकिन समझदारी से नहीं करते।
यार रोज करते हैं, रोज इकट्ठा करते हैं, रोज पैदा करते हैं, संतुष्टि क्यों नहीं है, शांति क्यों नहीं है? इसमें जो किसी तरह की कोई आराम नहीं है, रोज भाग दौड़, रोज भाग दौड़, रोज भाग दौड़, रोज। ये माया किनकी भई जामे जग बौराना हो, कहा इसने सबको पागल किया, सबको दौड़ाती सुबह शाम तक और हाथ नहीं लगती, क्योंकि वो तुम्हारी नहीं है। ये लक्ष्मी विष्णु की पत्नी है, तुम्हारी कैसे हो जाएगी? विष्णु की पत्नी है, तुम्हारी नहीं हो सकती। तुमको नाच नचाएगी, ब्रह्मा को नचाया, विष्णु को, सबको नाच नचाया और किसी के हाथ लगी नहीं है, तो तुम्हारे हाथ कहां से लग जाएगी? तो जब किसी काम को कर रहे हो, रोज करते हो, तो करने का अनुभव होना चाहिए। अनुभव ही तो ज्ञान है। लेकिन करते हुए आपने अनुभव नहीं कर पाया कि यार हम कर रहे हैं, रोज करते हैं, रोज जाते हैं, दुकान खोलते हैं, मकान ये करते हैं, वो करते हैं, लेकिन संतुष्टि क्यों नहीं है? हम शांत क्यों नहीं हो जाते? हमको ये क्यों नहीं होता चलो बंद कर दो, हो गया, बहुत मिल गया? लेकिन नहीं, ये नहीं आने देगी, यही तो उसका खेल है। रात दिन दौड़ाएगी, इसी में जीवन समाप्त हो जाएगा। जवानी बुढ़ापा है, सब दौड़ते दौड़ते चला गया, हाथ कुछ नहीं लगा। जब तुम्हारे पिताजी को कुछ नहीं मिला, बाबा दादा को, पर बाबा को नहीं, तुम्हें कहां से मिल जाएगा? तुमको तो अपने परिवार से ही सीख ले लेनी चाहिए कि जब उनको नहीं मिला तो हमें कहां से मिल जाएगा, काम तो वही है। लेकिन बात यह है, इसी को कहते माया का चक्र, यही चक्र है। इसी चक्कर में तो सबको भुलाया उसने, और किसी के हाथ नहीं लगती है, किसी के पास नहीं रहती है, आई चली गई, आई चली गई, आई चली गई। खर्चा हो गया, फिर दुखी हो गए कि फिर वही सो पैदा करो। यही करते 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 जीवन चला गया। वो 100 की गिनती कभी पूरी हुई ही नहीं, कभी नहीं पूरी हुई। इसलिए संतों ने आत्मज्ञान को प्रधानता दी कि संसार का ज्ञान, संसार के भोगों का ज्ञान, संसार के सामान का ज्ञान आपने खूब किया, खूब इकट्ठा किया, लेकिन संतुष्टि क्यों नहीं मिली? अगर संतुष्टि चाहते हो तो आत्मधन की कमाई करो, वो संतुष्टि का स्थान है। तभी ये सब चीजें आपके सामने रखी जाती हैं। तो मैंने बहुत दिनों से सबको हो गए कहते कहते, सुनाते सुनाते, आप कभी उधर से विमुख हुए ही नहीं, उधर से तृप्त आप कभी हुए नहीं। हमारे यहाँ लोग आए, करोड़ों रुपए लेके चले गए, आज तक शांति नहीं मिली, लौट के वापिस नहीं आए। 10-20 साल बाद आए, हमने पूछा कि भाई कहाँ चले गए थे? अरे कहा आपने इतना धन दे दिया, उसी में फंस गया था। तुमने कहा कि अब कितना धन चाहिए? कहते नहीं, अब नहीं, अब नहीं चाहिए। जो दिया था उसी ने तो इतनी देरी कर दी कि आपके शरीर में 25 साल बाद लौट के आया हूं, इसी धन ने। अब नहीं चाहिए, अब दया दे दीजिए। ऐसे जीव दया को प्राप्त करता है। जिनको दया मिल गई उनको क्या जरूरत? जिनको दया मिल गई उनके पास सब कुछ है, किसी चीज की कमी नहीं है। और न वो कहीं कमाई करते हैं, न किसी से मांगते हैं, न कोई व्यापार करते हैं, न कोई खेती करते हैं, कमी नहीं उनके पास। क्यों? वो दया के पात्र, उन्होंने दया की भीख मांगी है। तुमने दया की भीख मांगी नहीं, तुम सामान की भीख मांगते रहते हो। अब ये काम बन जाए, अब ये काम बन जाए, नौकरी मिल जाए, चाकरी मिल जाए, धंधा हो जाए, व्यापार हो जाए, बच्चे हो जाए, शादी भी। अरे ये तो सिलसिला बहुत पुराना है, ये तो बहुत पहले लोगों ने पा चुके। उनको नहीं मिला तो तुम्हें कहां से मिल जाएगा? तुमको यह सोचना चाहिए कि ये इतना पुराना सिलसिला है और ये सबके पास। सूत्रधारा और लक्ष्मी पापी के घर हो, कल सबके पास। लेकिन संत दरस, हरि कथा, गोस्वामी दुर्लभ, ये 2 काम दुर्लभ। संतों का दर्शन और प्रभु की प्राप्ति का रास्ता,
ये दोनों दुर्लभ हैं, ये मिल जाए तो उसके पास किसी चीज का। सबसे बड़ा धनवान वो है जिसको नाम धन मिल गया और आपको दिया गया, लेकिन आप संभाल के रख नहीं पाए, बिखेर दिया इधर उधर, भ्रमित हो गए, भटक गए। तो कहने का मतलब ये है, अगर ये भटक बनी रही तो फिर ये जीवन फिर नहीं मिलेगा, ये दोबारा नहीं मिलेगा। कबहू कर करुणा नर देही, देत ईस बिन हेतु से नहीं। गोस्वामी महाराज ने कहा नहीं, कभी कभी करुणा निधान, दया कृपा मेहरबानी करके ये मानव अनमोल मंदिर आपको देता है कि जाओ अब की बार इस मनुष्य मंदिर से तुम हमको प्राप्त कर लेना, हमारे पास चले आना, तुमको हमारी प्राप्ति हो जाएगी। इसलिए हम तुमको ये मनुष्य मंदिर दिया। ये ईंट पत्थर वाला नहीं है, ये चेतन है, क्योंकि इसमें चेतन जीवात्मा बैठी। ईंट पत्थर वाले में कोई चेतन नहीं, सब जड़ है। पत्थर भी जड़ है, मूर्ति भी जड़ है, जो करते वो भी जड़ है, जो सामान खर्च करते वो भी जड़ है, जो पाने की इच्छा रखती वो भी जड़ है। वहां कोई चेतन का विषय नहीं, और आपको चेतन चाहिए। जब चेतन की चिंता होगी, जब चेतन की तरफ बढ़ोगे, और जब तक जड़ की चिंता रहेगी जड़ में फंसे रहोगे। तो धीरे 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 कुछ कम करो, इधर से कम करो, उधर कुछ बढ़ाओ। अगर एक एक मिनट आप बढ़ाते होते, कितने वर्ष आपको नामदान मिले हो गया। अब तक तुम्हारे पास साधना घंटों की हो जाती, कई घंटों की हो जाती, लेकिन आपने किया नहीं कुछ, उसी में कटौती कर देते हो। अरे आज गर्मी बहुत है, भजन कल कर लेंगे, ओ सर्दी है परसों कर लेंगे, ऐसे मतलब यानी टालते रहे हो। अगर एक मिनट सुमरन में, ध्यान में, भजन में बढ़ाते होते, एक एक मिनट में जानते हो महीने में 30 मिनट होते, आधा घंटा। एक मिनट के बढ़ाने में आधा घंटा भजन, आधा घंटा सुमरन, आधा घंटा ध्यान में आपकी बढ़ोतरी हो जाती, लेकिन नहीं किया। कटौती करते रहते, बढ़ोतरी नहीं करते। करना क्या चाहिए अभी तक समझ नहीं पाए हो। मैं तो यही भरसक प्रयास करता हूं, इसलिए मैंने बीच में विराम ले लिया, कुछ नहीं कहता हूं, कुछ कहता ही नहीं, केवल परमार्थी सेवा में लगाए हो कि वो तुम्हारे बस का यही है, यही कर लो, बाकी तो तुमको नहीं सकते। लेकिन अब वो रास्ता है, और रास्ता बगैर चली मंजिल तय नहीं होगी, चलना तो पड़ेगा ही। इसलिए सुमरन ध्यान भजन अति अनिवार्य है। कभी नागा मत करो, सुबह शाम दोपहर, खेत खलियान, मकान दुकान, जहां कहीं मौका मिल जाए इसके लिए कोई स्थान निश्चित नहीं है, क्योंकि वो आत्मा का सुमरन है। आत्मा के लिए कोई मंदिर, कोई सामान तो जरूरत होती नहीं है। इतना सरल होते हुए भी अगर कलयुग का जीव नहीं कर पाया तो ये फिर अवसर आपके हाथ से निकल जाए, फिर ये अवसर आपको मिलेगा नहीं। इसलिए हमारी प्रार्थना यही है कि ज्यादा समय आप सुमरन ध्यान भजन में दो। जब नहीं मन लगता तो परमार्थी सेवा में लग जाओ, नुकसान तो नहीं होगा। कुछ तो परमार्थ की का खजाना हमारा जमा होगा, नुकसान नहीं होगा। और सेवा में तो नुकसान हो जाएगा। अब खेती दुकान दफ्तर करोगे, उसमें तो परमार्थ है नहीं। लेकिन अगर परमार्थी सेवा कर लिया तो कम से कम नहीं भजन किया, परमार्थी सेवा तो किया है, उतना तो लाभ आपको भजन की तरफ मोड़ देगी, उसका भी काम वही है। जय गुरुदेव नाम प्रभु का, जय गुरुदेव नाम प्रभु का। देखिए कि एक नया रास्ता आपको मिल गया। पहले आप जय गुरुदेव नाम कहते थे तो दूसरे से हाँ भराते कि किसका है, तो कहता था प्रभु का, यानी दूसरे का सहारा लेना पड़ता था। आज वो भी झंझट कर
वो किसी का नहीं। लोगों को शंका थी कि बाबा जी का नाम होगा, किसी महात्मा का नाम होगा। ये लोग मतलब अब अपनी मशहूरी के लिए, अपने मान सम्मान के लिए नाम बताते। तो सारा झंझट मैंने खत्म कर दिया। गुरु पूर्णिमा से सीधा कहा कि जय गुरुदेव नाम प्रभु का, किसी का नहीं, कोई शंका नहीं, कोई संदेह नहीं, कोई बोल नहीं, सीधे जय गुरुदेव नाम प्रभु का। अब जब प्रभु का नाम मिल गया तो फिर इससे और मैं और बाकी क्या रह गया। प्रभु की प्राप्ति के लिए तो मानव तन मिला है और महापुरुष ने आपको ऐसे प्रभु नाम दे दिया। का इसका स्मरण करो, जितना ज्यादा इसका प्रयोग करोगे उतनी जल्दी ये नाम प्रकट हो जाएगा। हम प्रभु का जय गुरुदेव नाम, इसमें करना क्या है। अगर ये भी नहीं कर सकते फिर आप इतना सरल कोई काम नहीं। अगर अपनी जीवात्मा के लिए ये भी नहीं कर सकते तो फिर ऐसी जिंदगी किस काम की, किस काम की। कितना सरल आपके लिए कह दिया गया। मैंने कहा रे भाई कुछ नहीं कर सकते तो यही कहो जय गुरुदेव नाम प्रभु का, जय गुरुदेव नाम प्रभु का, जय गुरुदेव नाम प्रभु का। ये तो कह सकते हो। इसमें प्रभु भी आ गया, जय गुरुदेव भी आ गया, दोनों शामिल। शंका का मैंने विषय खत्म कर दिया। अब धीरे 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 जो लोग अभ्यास कर रहे हैं वो चलते फिरते कहते रहते, जिससे मिलो जय गुरुदेव, जिससे मिलो जय गुरुदेव नाम प्रभु का। वो ना बोले लेकिन तुम तो बोलो। उसको नहीं मिला है, तुम्हें तो मिला है। लेकिन अभी लोगों में शंका है। जय गुरुदेव नाम प्रभु कहने में शर्म आती है, कहने में शर्म। प्रभु नाम लेने में जिसने की शर्म उसके फूटे कर्म। प्रभु के नाम लेने में क्या शंका, क्या शर्म। लेकिन नहीं है, अंदर में विश्वास कम है, श्रद्धा सेवा प्रेम कम है। जिसको अपने गुरु के प्रति अटूट विश्वास है उसके जबान से दूसरा शब्द निकलेगा ही नहीं। जब निकलेगा तो मालिक का नाम निकले। कोई कुछ कहे तुमको अपना परिचय देना। मैं आपको हर जगह ले गया हूं परिचय के साथ। आज मैं अस्पताल जाता हूं, प्रेमियों को परिचय के साथ ले जाता हूं कि अपनी पहचान बना के चलो। पूरा हॉस्पिटल जय गुरुदेव बोल रहा है। मैंने एक अमिट छाप डाली है प्रसाद की। आज तक हिंदुस्तान में किसी ने प्रसाद नहीं बांटा। ये पहला काम है, किसी ने नहीं। किसी ऋषि मुनि योगी मार्स में, किसी अवतारी शक्ति ज्ञानी ध्यानी में किसी ने प्रसाद नहीं बांटा। तो मैं आज प्रसाद रोज देता हूं। सारा हॉस्पिटल जय गुरुदेव में हो गया। कैसे नहीं बोलोगे आप, कैसे प्रभावित नहीं होगे। लेकिन प्रभाव डालने का एक ही तरीका है, जगाए नाम का स्मरण। जब तुम करोगे तो सब करेंगे। उसी का ये विषय एक रखा गया कि मुझे दाने में थोड़ा बड़ी दिक्कत होती है। अब शरीर रोज चलने के लायक नहीं है। सफर में बहुत दिक्कत होती है। जितना मैं ठीक होता हूं उतना खराब हो जाता हूं। तो खैर वो जिस डॉक्टर ने जीवन दान दिया है वो कितना महान है कि मैं सब जगह गया। आयुर्वेदिक, होम्योपैथिक, एलोपैथिक कुछ नहीं छोड़ा, लेकिन कहीं से कोई 1% भी लाभ नहीं मिला। अब इस महापुरुष को लाभ मिलना था, इनका नाम होना था, तो इनसे जीवन दान मिला। अब जिसमें जीवन दान मिला तो उसका तो सम्मान जितना किया जाए कम है। इसलिए उन्होंने सलाह दिया कि आप ये मशीन आश्रम में लगा लो, अब आपको आने की जरूरत नहीं पड़ेगी। अपना जरूरत समझा तो कर लिया वही। तो वो स्वतः उद्घाटन करने आ रहे।
इतना बड़ा डॉक्टर, उसके पास समय कहाँ है। लेकिन उसने खुद कहा कि मैं आश्रम में मशीन लगाऊंगा और उसका उद्घाटन करूंगा। अब उनके सम्मान की तैयारियां हम लोगों ने शुरू कर दी। जिसने भाई हमको ठीक किया है, हमको जीवन दान दिया है, उसका सम्मान करना हमारे हर प्रेमी का कर्तव्य है, सबका कर्तव्य, कि सब लोग हमसे जुड़े हो, हम तुमसे जुड़े। तो जिसने इतना बड़ा काम करके दिखा दिया वो बहुत प्रशंसनीय है। उन्हीं स्वागत की तैयारियां हो रही हैं और 10, 11, 12 तारीख निश्चित हो गई। उद्घाटन दिवस की 10 तारीख यानी इतवार छुट्टी का दिन रखा, क्योंकि डॉक्टरों को छुट्टी नहीं मिलती है। तो उनके अनुसार से मैंने 10 तारीख उद्घाटन और 2 दिन आपको सत्संग मिल जाएगा, 11, 12 3 दिवसीय हो जाए, 3 दिवसीय कार्यक्रम। इसकी सूचना अभी लोग प्रसारित कर दो, सारे हिंदुस्तान के प्रेमियों को बता दो। जिस महापुरुष ने ठीक किया है, आज उसका सम्मान दिवस है और व्यवस्था का उद्घाटन दिवस, दोनों चीजें। यही तो बताना आपको है। और वो मैं अपनी टीम के आएंगे, जितने बड़े बड़े डॉक्टर सब आएंगे, सबकी इच्छा है कि एक बार मैं आपके आश्रम जरूर चलूंगा। हमने बिल्कुल चलिए। आश्रम हमारा नहीं, आश्रम जनहितों का है, सबका है, मेरा नहीं है, मैंने अपने लिए नहीं बनवाया है। तो वो 10 तारीख को आएंगे। सब जगह सूचना भेज दो, सब प्रेमी आ जाएं, हर इली से अपनी भंडारी ले आवें, यहाँ सेवा का एक अवसर मिल जाएगा, एक छोटा सा कार्यक्रम हो जाएगा। इसीलिए मैंने आज आपके बीच में आना उचित समझा। उससे स्वास्थ्य मेरा ठीक नहीं है, डॉक्टर ने मना किया है बोलने का, मिलने जुलने का। ये संक्रामक रोग ज़्यादा इस समय चल रहे हैं, मौसम खराब है, इससे लोगों से भेंट वार्ता कम करो, थोड़ा सा दूर रहकर दर्शन हो जाता है। दर्शन तो दूर ही से होता, दरस जिस दर पर नहीं है। मैंने कितनी बार आपसे कहा कि ये प्रणाम आशीर्वाद होता, प्रणाम ही आशीर्वाद है, दूर से करो। ये छूने का विषय संत मत में नहीं है। दूर से श्रद्धा, सेवा भाव, प्रेम से प्रणाम किया जाता। और मैं आपको प्रणाम करता हूं, देखते हो शुरू से मैंने ये आपका प्रणाम सिखाया है कि मैं प्रणाम करता हूं, आप भी करिए। प्रणाम का प्रणाम आशीर्वाद होता है। आपको आशीर्वाद चाहिए, तुम घर में बैठे रहो, अगर श्रद्धा सेवा भाव है तो तुम यहीं से भेज दिया जाएगा। संत मत में ये छुआछूत नहीं है, कुछ ऊना छूना ये सब इसमें लागू नहीं है। थोड़ा दूर से नमन से श्रद्धा से आप प्रणाम करो, जो आपको आशीर्वाद मिलना मिल जाएगा। आपको तो आशीर्वाद की जरूरत है, वैसे मिल जाएगा। तो मैंने इसीलिए शुरुआत से आपको सिखाया था। मैं स्वयं प्रणाम करता हूँ, आता हूँ तब करता हूँ, जाता हूँ तब करता हूँ। कहे मिल जाए प्रेमी फौरन हाथ जोड़ के प्रणाम करता हूँ। ये मेरे स्वभाव में है और आपको भी यही करना चाहिए। यही है संत मत की सीख है और यही आशीर्वाद पाने का सब। जो दूर से नमन करता है वो कितना प्रेम विभोर होता है। नाम मिल गया वही नमन करता। यही हमें आपको तो सीखना था। लेकिन मैं 20 वर्ष से लगातार आपको प्रणाम करके बता रहा, लेकिन आप नहीं समझ पाए, सीख ही नहीं पाए, न कर पाए, इसीलिए आपको लाभ नहीं मिल पाया। तो ये सब चीजें जानकारी, इसीलिए मैं आ गया कि चलो आपको जानकारी दे दूं और सब लोग तैयारी करो।
इस आश्रम को इतना भव्य बना दो कोई गंदगी कहीं रहने न पावे, और ये दिखा दो कि स्वागत किसे कहते हैं, सम्मान देना किसे कहते हैं। क्योंकि महात्मा सम्मान लेते नहीं, देते। मैंने आज तक दिया है, लिया नहीं किसी का। सम्मान लेना मेरे हक में नहीं है। जीवों को सम्मान देना, उनका कल्याण उद्धार, ये मेरे हक में है। मैं अपना हक निभाता हूं, आप लोग अपना हक निभाइए। बस दोनों का मेल हो जाए, काम बन जाएगा। अब ये दूरी रखोगे तो आप काम से दूर रहोगे। तो ये व्यवस्था अब बहुत थोड़ा ज्यादा दिन नहीं रह गए, आज पहली तारीख हो गई, अब समय ज्यादा नहीं है। सब देख लो कहाँ कैसे क्या करना है। और ये बस स्टैंड से स्वागत वहां से शुरू होगा। पूरे रूट को सजाना है, उनको भी पता चल जाए कि जो हमने दौलत दी है, जो इल्म हमने इन पर खर्च करके इनको स्वस्थ किया है, तो उसका पारितोषिक क्या है। ये मैं पारितोषिक देना चाहता हूं, और आप लोगों के द्वारा, क्योंकि मेरे पास तो और कुछ नहीं है। मेरे पास तो ये मेरा परिवार है, ये गुरु परिवार है। जो भी करता हूं तुम्हारे सहारे करता हूं, तुम्हारे बल पे करता हूं। अगर आप साथ देते रहोगे तो सब काम हो जाएगा। कोई काम असंभव नहीं है, सब हो जाएगा। आपने देखा कितनी जल्दी सब हुआ है। ये 5-7 वर्ष में कितनी जल्दी विकास हो गया। यह है प्रेमियों का सहयोग, प्रेमियों की शुद्ध भावना, उसका ही परिणाम है। ये सब कुछ हो गया, और जंगल में हो गया। बस्तियों में, शहर कस्बों में सभी लोग कर लेते, लेकिन जंगल में कोई नहीं कर सकता। और आपने अपनी गुरु भक्ति का परिचय जंगल में दे दिया। कितने लाख प्रेमी इकट्ठे हो जाते, और किस तरह से व्यवस्था हो जाती किसी को पता ही नहीं चलता। ये सब है भक्ति भावना, इसी को भक्ति भावना कहते। तो आपका सहयोग मिलता रहेगा, कोई काम रुकेगा नहीं, सब होता चला जाएगा। क्योंकि मैं अकेले तो मैं भी नहीं कर सकता, ये अकेले का काम नहीं है। जनहित का काम है, जनतंत्र का काम है, तो वो सबके सहयोग से होना चाहिए, ताकि उसका हिस्सा सबको मिले। दया से किया जा सकता, लेकिन प्रेमियों को क्या मिलेगा, उनका क्या सहयोग, उनकी क्या भावना। तो ये उनके द्वारा होना चाहिए, और तुम ही माध्यम हो, तुम्हारे द्वारा होगा, और तुम्हारे द्वारा ही करके दिखा दूंगा कैसे आप करते हो। तो इसका बराबर ध्यान रखिए। अब आप सब लोग तैयारी में लग जाओ, साफ सफाई इतनी कर डालो कहीं कोई कूड़ा कचरा दिखाई ना, ये बहुत जरूरी है। उनके स्वागत का जितना भव्य तैयारी हो सकती है वो की जाएगी, क्योंकि इससे बड़ा और कोई काम नहीं। जो भाई उन्होंने काम किया है, कोई नहीं कर पाया, कर दिया, तो उनके प्रति जो भी हम लोग करें कमी तो है, कोई ज्यादा नहीं है। तो इस बात का सभी लोग ध्यान रखेंगे, और सबको ये मिलजुल के ये एक आध्यात्मिक स्वागत है जो आज तक किसी ने किया नहीं है। इतना बड़ा स्वागत होगा, लोग देखते रह जाएंगे, और सब आपके द्वारा हो जाएगा। तो सब प्रेमियों को सूचना दे दो कि इस आध्यात्मिक आरोग्य धाम की जो स्थापना की जा रही है, इसमें सबको शामिल होना चाहिए, सबको शामिल होना चाहिए। यह सबके लिए है, आगे आने वाले लोगों को लाभ देगा। मैंने कोई अपने लिए नहीं बनवाया, ना अपनी कोई हमको चिंता है, ना हमको कोई जीने की इच्छा है।
लेकिन जो काम हो वो आगे आने वाली पीढ़ी के लिए। लाखों लोग, करोड़ों लोग आएंगे। इतनी बीमारियां बढ़ गई जिसकी चर्चा मैं सन 80 से बराबर कर रहा था। बड़ी बड़ी बीमारियां होंगी, एक की दवा 100 में न मिलेगी। डॉक्टर वैद्य हकीम पता नहीं लगा पाएंगे और जीव के प्राण निकल जाएंगे। इतना खराब समय आ रहा। लोग हंसी मजाक महात्माओं की बात समझते हैं, अब उससे क्या होगा? समय के पहले जानकारी दी गई कि समय के पहले तुम सचेत हो जाओ, होशियार हो जाओ, कि हमको पहले से जानकारी मिली हुई है कि समय बहुत खराब है। उस खराब समय से बचने के लिए इंसान के पास कोई रास्ता नहीं, न राजा के पास, न प्रजा के पास, न धर्माचार्यों के पास, किसी के पास नहीं। वो रास्ता केवल संतों के पास, और संतों को कोई पहचानता नहीं, क्योंकि उनकी कोई पहचान नहीं है, उनमें कोई बनावट नहीं है किसी तरह की, तो लोग पहचानेंगे कैसे? बहुत सादगी में रहते और निरंतर अपना काम करते रहते, जीवों के करते, तब जीवों की संभाल है। नहीं तुम भी बच नहीं पाते। जो खराब समय का दौर है, आपको बचना बड़ा मुश्किल हो जाता। वो दया ही काम कर रही, इसलिए आपको परमार्थी सेवाओं में लगाए रहता हूं कि तुम्हारा एक पल घड़ी खराब न होने पावे। नहीं, कुदरत भारी प्रकोप कर देगी, उस प्रकोप में अपने आप को बचाना मुश्किल हो जाएगा। तो जो भी हो रहा आपके हित में हो रहा। जय गुरुदेव नाम प्रभु का, जय गुरुदेव नाम प्रभु का। तो आज केवल मैं एक संकेत करने आया था और कुछ मुख्य वचन जो जीवन के लिए अनिवार्य वो बता दूं। तो सत्संग भी आपको मिला। ये सत्संग पहले नहीं होता था, पहले नहीं होता था, क्योंकि पहले उसकी जरूरत नहीं थी। जब धीरे 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 आपको बुला लिया गया, आपको बैठा लिया गया, आपके अंदर प्रेरणा पैदा कर दी गई, तब मैंने इन वचनों को प्रारंभ किया। अब धीरे धीरे जो भी सत्संग होगा ये प्योर अध्यात्म होगा, इधर उधर की चर्चा नहीं हो। जो तुमने सुना ही कभी नहीं होगा वो चर्चा करूंगा। थोड़ा स्वस्थ हो जाऊं, धीरे धीरे एक बार फिर तूफानी दौड़ा करूंगा, सारे देश को एक बार इशारा करूंगा, सारे देश के लिए एक बार प्रेरणा स्रोत तैयार करूंगा। ऐसा नहीं है, ये सब काम होगा। और होगा नहीं तो वचन झूठे हो जाएंगे। जो आपसे वादा किया है वो झूठा हो जाएगा। अब ये है हर चीज का एक समय। चलो इसका भी समय है, बीमारी का, वो भी आ गई, उसको भी देख लिया। ठीक भाई ठीक, तुम्हारा भी स्वागत है। तुम भी आई हो, तुम्हारा भी स्वागत है। ऐसा नहीं है, हम कोई कतराता नहीं हूं, उससे घबराता नहीं हूं। अब धीरे 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 आप देखते जाइए समय कैसी करवट बदलता। ऐसा परिवर्तन होगा एकदम लोगों की बुद्धि खराब हो जाएगी। ये क्या हो गया? जैसे रात में आप सोए और बादल आया, बरस के चला गया, सुबह धूप हो गई, आप बड़ा आश्चर्य, ऐसा परिवर्तन। इसीलिए तो इस परिवर्तन के बारे में किसी की बुद्धि नहीं काम करती। मेरे पास सभी लोग आते हैं, मैंने कहा भाई इसके बारे में मत पूछो, ये कलयुग का परिवर्तन है। कलयुग परिवर्तन तो तुमने देखा नहीं है। सतयुग त्रेता द्वापर का मार काट वाला देखा, हिंसात्मक देखा है, लेकिन रक्षात्मक नहीं देखा। ये परिवर्तन रक्षात्मक होगा, इसमें मारकाट नहीं की जाएगी, किसी को अपमानित नहीं किया जाएगा, सताया नहीं जाएगा। वो महापुरुष ऐसी अध्यात्म की जड़ें इतनी मजबूत कर रहा है कि सारे विश्व को बदल देगा। हिंदुस्तान ही नहीं, सारा विश्व बदल जाएगा। इसीलिए तो लोगों की बुद्धि में नहीं आ रहा ये सब क्या है।
सब अपनी अपनी पिछले युग के अनुसार योजना बनाते, मैं उसको काट देता हूं कि भाई इससे नहीं होगा। कल किससे होगा, हमें वो हम क्यों बताएं, हम अपनी बात क्यों बताएं, क्योंकि वो बताने का समय नहीं अभी है। इशारा तो मैंने किया है, इशारे में सब कुछ बता दिया है, लेकिन खुलकर कहने का मुझको भी आदेश नहीं है कि अभी नहीं, अभी थोड़ा और त्रस्त हो जाने दो, थोड़ा और परेशान होने ना दे। ये समझाने बुझाने से मानने वाले नहीं है, ये कुदरत की मार से मांगे। तो इसलिए मैं भी चुप हूं। इशारे में तो कहता हूं, सभी लोग आते सबको मना करता हूं कि कोई काम मत करो, चुपचाप जनमत इकट्ठा करने में लग जाओ। जो लोग धर्म से अलग हो गए, कर्म से अलग हो गए, मानवता से अलग हो गए, सत्य न्याय से अलग हो गए, चरित्र से अलग हो गए, गंदे खान पान में फंस गए, उनको संगठित करो, ये काम है, इसकी जरूरत है। और ये जो शोरगुल मचाते हो, इससे कुछ नहीं हो। कागजों से परिवर्तन नहीं होगा, भाषणों से परिवर्तन नहीं होगा, नेताओं से परिवर्तन नहीं होगा। परिवर्तन होगा गरीबों से, ईमानदारों से, चरित्रवानों से परिवर्तन होगा। ये बात तो किसी की समझ में नहीं आती, ना हमसे कोई पूछता है, ना मैं क्यों बताऊं, क्या जरूरत हमको, हमें क्या जरूरत। जो कोई आता है उसको बता देता हूं कि अगर करना तो ये करो, अगर नहीं करोगे तो कुछ नहीं होगा। कि हम ये करें, हमने करके देख लो। अगर तुम्हारे दिल में कुछ करने को रह गई, आप करके देख लीजिए, कुछ नहीं हो गया, जीवन भर हार का मुंह देखते रहोगे, हार का। विजय श्री तुम्हारे हाथ नहीं लगेगी। अब लोग बड़ा आश्चर्य कहते हैं कि बाबा जी ने ऐसा क्यों कह दिया, उनको तो आशीर्वाद देना चाहिए। तो आशीर्वाद करने पर मिलता है, तुम्हारी करनी आशीर्वाद की होगा ही नहीं। तुम स्वार्थी हो, लोभी लालची हो, तो उसमें आशीर्वाद थोड़ी मिलता है। तो आते हैं लोग, चले जाते हैं, हमारी बात को समझ में नहीं पाती कि हमारे बातों में कितना राज है। जस केला के पात में पात, पात में पात, तस संतों की बात में बात बात। तो क्या तुम समझ लोगे? अगर मैंने कह दिया तुम राजा बन जाओगे, तो तुम भी तो सोचो तुम राजा बनने के योग्य हो कि नहीं है, ये भी तो विचार करो। कहने मतलब थोड़ी कि तुमको आशीर्वाद हो गया, तुमको वरदान हो गया, तुमको कोई जिम्मेदारी दे दी गई। तुम जिम्मेदारी निभा सकते हो। अगर देश का प्रधानमंत्री बना दिया, तुम देश चला लोगे? देश चला पाओगे तुम? क्यों ये सब बातें करते हो? जब तुम्हारे बस की बात नहीं है, वो चर्चा मत करो। चर्चा वो करो जिसको तुम कर सकते हो। यही मैं बार बार सबसे कहता हूं। मेरे पास सभी लोगों ने जो कहा है उसका अर्थ ही नहीं निकाल पाए, वो समझ ही नहीं पाए। कोई कह रहा हमको उत्तराधिकारी बना दिया, कोई कह रहा हमको मालिक बना दिया। अरे उत्तराधिकारी मालिक हमने कह दिया तो क्या तुम उस लायक हो? तुम घर परिवार नहीं चला पा रहे हो, तुम देश चला दोगे? तो कम से कम समझना चाहिए। यहां किसी को निराश नहीं किया जाता। संतों की शरण में प्रभाव है, आए शरण तजो नहीं ताई। जो मेरे पास आएगा उसको अच्छी सीख दूंगा, अच्छी बात बताऊंगा। अब वो माने न माने न समझे तो बात अलग की है, या उसका कोई उल्टा सिलता अर्थ लगा ले तो, लेकिन होगा नहीं, कुछ भी नहीं होगा। यह भविष्य वक्ताओं, विश्व पटल पर भविष्यवाणी सोच समझ के करना। ये परिवर्तन का वक्त है। जो काम करने आया है वो भूमिका अपने अनुसार बनाएगा। तुम्हारी सबकी भविष्यवाणियों को रुकवा दिया जाएगा, सिद्ध नहीं होने दिया जाएगा कि उस भविष्यवाणी का समय नहीं है। तुम्हारा एक आइडिया, एक अंदाज है, लेकिन जो परिवर्तन करने आया भूमिका उसके हाथ में, उसको मालूम है कैसे होगा। अब ये तो बात इनको पता नहीं किसके हाथ में है। कोई कह रहा प्रधानमंत्री के हाथ में, कोई कह रहा इनके हाथ में, कोई कह रहा धर्माचार्य के हाथ में, और जिसके हाथ में है वो तुमको दिखाई नहीं दे रहा।
वो दिखाई। तो परिवर्तन आध्यात्म से होगा। ये मार काट हिंसा जो पहले युगों में की रामकृष्ण ने, उससे नहीं होगा, उससे नहीं होगा। ये कलयुग का युग अलग है, इसका परिवर्तन अलग है, इसका इतिहास अलग है, जो सारे इतिहासों को फेल कर देगा। कहा था ऐसा इतिहास बना दूंगा, युग तो खराब है लेकिन ऐसा इतिहास बना दूंगा कि हिंदुस्तानी सारा विश्व जिसको हमेशा नमन करेगा, नमस्कार करेगा, स्वीकार करेगा, क्योंकि सबके हित का होगा। अब जब सबके हित का होगा तभी तो मानेंगे लोग। दो चार लोगों का भला हो, सबका नुकसान कौन मान लेगा? तो हमारी बात ही नहीं समझ पाते, हम कहते क्या? अरे मैं सब कुछ कह देता हूं। हमने कहा तुम्हारी बात नहीं समझ पाओगे, अंत में यही कहता हूं, केवल जनमत तैयार करो, कुछ मत करो। कोई शक्ति संचय की जरूरत कलयुग में नहीं है। केवल शक्ति है तो जनशक्ति है। कलयुगे संगे शक्त। धर्मशास्त्रों ने पहले कह दिया कि कलयुग में जिसके पास संगठन है, जनशक्ति है, वो विजय पाने का अधिकारी है। अब नहीं है, समझ पा रहे तो क्या है? न धर्मशास्त्रों को मानते, न मतलब यानी संतों की बात किसी की मानते नहीं है, तो न मानो, अपनी मनमानी करो, उसका इल्जाम भोगो, होगा कुछ नहीं। जो तुम सोच रहे हो वो कुछ नहीं होगा। जो तुम्हारी व्यवस्था है वो बिल्कुल झूठ है, निरर्थक है, अंत में अपमानित हो जाओगे। इसलिए अब भी हमारा कहना मानो कि अपनी जनशक्ति इकट्ठा करो, कुछ मत करो। तुम्हारा गुरु परिवार सबसे बड़ा, जो विश्व में किसी के पास नहीं, 45 करोड़ का, वो सब बिखर गया। अपने परिवार को संगठित करो, तुम्हें कुछ करने की जरूरत ही नहीं। इसके बाद 45 करोड़ का जनमत है, अब तो विजय तो उसकी मुट्ठी में है, लेकिन अब बातें उनकी समझ में नहीं आ रही है, वो नहीं समझ में आ रही है। तुम जानो, तुम्हारा काम जाने। महात्माओं का कार्य इशारा करना, हर युग में किया और आज भी कर रहे। उनका काम इशारा करना है, समय समय पर आपको सचेत करना कि आगे समय खराब, राजा प्रजा दोनों के लिए। अब तुम अपनी बुद्धि से महात्माओं को पहचानना चाहते हो तो बड़ा मुश्किल है। वो त्रिकालदर्शी हैं और तुम निकटदर्शी भी नहीं हो। तुमको अभी का नहीं दिखाई दे रहा, वो त्रिकालदर्शी है, उनकी क्षमता कैसे करोगे? तो इसलिए जो जो इशारे किए जाएं उनको समझो। इधर उधर भटकने की जरूरत नहीं है। कहीं से कुछ नहीं होगा, ये लिख लीजिए, मैं लिख के दे दूं। कहीं से कुछ भी नहीं होगा और कोई कुछ नहीं कर सकता। जो होगा वो संतों के द्वारा होगा, संतों के द्वारा होगा, किसी द्वारा नहीं होगा। अब ये बात समझ में आए ना आए तुम जानो, मैं तो रोज कहता हूं और स्पष्ट कहता हूं और ये भी कहता हूं तुम्हारे द्वारा कुछ नहीं होगा। आप इसमें समय खराब मत करो। और भाई अगर तुम्हारे में शक्ति है कहते हो हम कर, तो करके दिखा दो। हम कब मना करते? हम तो मना नहीं करते, दिखा दीजिए आप करके। अरे तुम अपने आप को बदल नहीं सकते हो। विश्व परिवर्तन, समाज परिवर्तन, देश परिवर्तन बहुत बड़ी बात। तुम अपने अंदर कोई गंदी आदत होगी वो नहीं छोड़ पाओगे, ज्यादा बात क्या करते हो? तो इसलिए इधर उधर कोई ध्यान मत करो। कोई कुछ कहे, किसी की बात पर विश्वास मत करना। कहीं से कुछ होने वाला नहीं है, ये बात सीधी समझ लीजिए। जब मैं जो कह रहा हूं उसको सुनिए आप, अब वो कह रहे हैं उनमें मिलान करिए। मैं तो कोई चंदा मांगता नहीं, मैं कोई रसीद काटता नहीं, मैं कोई खाता खोलता नहीं, क्योंकि ये परिवर्तन की भूमिका नहीं है, ये तो स्वार्थ की भूमिका। इससे कुछ भी नहीं होगा और मैं मना करता हूं और वो लोग इसका विरोध किए। अरे आप तो विरोध करते हो, खर्चा नहीं होगा तो कैसे काम चलेगा? तो हमने कहा खर्चे की तैयारी करो, फिर परिवर्तन की बात क्यों करते हो? सीधे कहो हमको खर्चा चाहिए, हमको परिवार समाज चलाना है,
हम उसके लिए कर रहे हैं, फिर परिवर्तन की बात क्यों करते हो? उधर परिवर्तन की धोखे की बात करते हो, इधर स्वार्थ का चक्र फैलाए हो। मैं नहीं करता हूं कुछ, हमको आप देखिए कैसे हुआ, और एक एक से अनेक हो गए। आप तो दसियों लाख प्रेमी है, कैसे आया है, कैसे उसको लाया गया? मैंने किसी कोई चंदा, कोई किसी तरह का स्वार्थ लोभ लालच तो मैं रखता ही नहीं हूं, क्योंकि ये विषय परिवर्तन का है ही नहीं। लिहाजा अगर ये विषय मैं कहूंगा तो परिवर्तन नहीं होगा, मेरी भी बात झूठी हो जाएगी। इसलिए मैं ऐसी कोई चर्चा करता ही नहीं, और न इनको किसी को सलाह देता हूं। लेकिन अभी ये हमसे ज्यादा बुद्धिमान बनते हैं, हमको मतलब यानी गाइड करने लगते हैं, नहीं नहीं आप नहीं समझते हो। सबने ठीक भाई, हम नहीं समझते, तुम अगर समझ चुके हो तो अपनी समझदारी दिखा दीजिए, परिवर्तन करके दिखा दो, हम तुम्हारी समझदारी मान लेंगे। तो कहने करने में बड़ा फर्क है। जिसकी चर्चा करते उसके बारे में जानते ही नहीं। मैंने इसे बताया कि आपकी कितनी उम्र है, हमको समझाने आए हो। हमारी 80 साल की उम्र, तुम 50 साल के, हमें क्या समझाओगे? तुमने वो वक्त नहीं देखा। वो इस वक्त की मैं बात करता हूं, वो वक्त तुमने देखा नहीं है। अब ये थोथी बातें करने से कोई लाभ नहीं, और ये हमेशा रहा है। पहले भी आपसे कहा गया, तमाम गुरुदेव बन जाएंगे, तमाम प्रवर्तक बन जाएंगे, तमाम लीडर बन जाएंगे, तमाम वक्ता बन जाएंगे, तमाम कहने वाले आ जाएंगे, हम ये कर देंगे, हम ये कर दें, हम ये कर दें। लेकिन बच्चा, ये बात गांठ में बांध लो, इन पर विश्वास मत करना, अपना समय खराब मत करना। चुपचाप भजन में लग जाओ तो तुम्हारा आध्यात्मिक बन जाए, परमार्थ भी बन जाए, इधर का भी काम उधर का भी काम हो जाए, दोनों काम हो जाए। अध्यात्म एक ऐसा पावर है जो भौतिक अध्यात्म दोनों को ठीक कर देता। ये आध्यात्मिक पावर राम में था, तब परिवर्तन, क्योंकि उन्होंने कहा मैं ये संग्राम धर्म के लिए कर रहा हूं, राजपाट पाने के लिए नहीं कर रहा हूं, मान सम्मान पाने के लिए नहीं, धर्म को लाने के लिए कर रहा हूं। कृष्ण ने भी यही कहा, मैं ये मारकाट जो कर रहा हूं ये धर्म की स्थापना के लिए कर रहा हूं। ये सब राजनीति की बात करते हैं, उनका प्रमाण लेते हैं और बात राजनीति की करते हैं। और इनको राजनीति का भी पता नहीं कि राजनीति किसे कहते हैं। इस कूटनीति को, भ्रष्ट नीति को, झूठ नीति को, दगेबाजी की नीति को, वादा खिलाफी की नीति को राजनीति कहते हैं। इनको कहां पता? इसलिए तुम किसी के चक्कर में मत आइए, सुनो सबकी और करो गुरु की, जिसने सत्य का मार्ग दिखाया। ये सत्य के मार्ग किसी के पास नहीं है, सब झूठा मार्ग। तो कभी कभी तुम लोग भ्रमित हो जाते हो कि बाबा जी ने कह दिया ठीक है, करो करो करो। मैं तो कभी कुछ कह, वो मानव बुद्धि के परे मेरी बात समझना। मैं क्या कहता हूं, क्यों कहता हूं, कहां के लिए कहता हूं, कुछ नहीं। इसलिए किसी के चक्कर मत आओ, अपना समय खराब मत करो। ये सुनाने वाले, समझाने वाले, बहकाने वाले, मोड़ने वाले बहुत से आएंगे, लेकिन काम करने वाला कोई नहीं आएगा। इनसे कहो बहकाने भरमाने की बात मत करो, काम की बात करो। क्या ये काम कर सकते हैं आप? समाज का, देश का, न्याय का, सुरक्षा का, रोजी, क्या ये काम कर सकते हो? आपको पता चल जाएगा कि झूठा अभियान है। सबके अंदर एक स्वार्थ की भावना, और ये पहले कहा गया था, किसी महापुरुष को अपने स्वार्थ का आधार मत बनाना, नहीं तो कुदरत भारी मार लगाएगी। मैंने इनको मना किया, मेरी बात नहीं माने, और जवाहर बाग का कांड देख लीजिए, कितने चले गए, कितने जला दिए गए, मार डाले गए। ये है अज्ञानता, ये अज्ञानता है। जिस महापुरुष की बात करते हो
उसको तुमने देखा नहीं है, ना सुभाष को देखा है, ना सुभाष के वचन सुने। इनको क्या मालूम क्या कहा था, किस काम का उनका संकल्प था। तो यह सब झूठ है, किसी चक्कर मत आना। देखो मेरे यहाँ कोई आएगा, हमारे यहाँ का तो नियम है, संतों की शरण में जो आता है उसको सम्मानित किया जाता, अपमान नहीं किया जाता। क्योंकि यहाँ सम्मान जीवात्माओं का होता, इंसान का, जाति का नहीं होता, जीवात्मा का। अगर वो जीवात्मा मानव शरीर में आई है तो उसको सम्मान देना मेरा कर्तव्य है, मैं देता हूं। लेकिन आप इस बात को नहीं समझ पाओगे, इसलिए किसी के बहकाने मत आना। समय निकल जाएगा, फिर ये भी समय तुम्हारे हाथ नहीं लगेगा। जय गुरुदेव नाम प्रभु का। प्रभु का। इसलिए मैं दोनों पक्ष की बात आपको समझा दी। इधर कोई अगर भौतिकवाद की बात करता है तो झूठ है। अब भौतिकवादी उसके हिस्से से निकल गया, 72 साल का समय दिया गया, एक उम्र है 72 साल। जब तुम नहीं कर पाए, अब तुम्हें समय क्या दिया जाए। अब तुम कहां से कर लो, अब तुम्हारी उम्र भी नहीं, क्योंकि काम करने की एक उम्र होती है, वो उम्र भी तुम्हारी निकल गई है। अब तो झूठे वादे रह गए। इसलिए आप किसी के चक्कर में मत आइए, चुपचाप अपने अध्यात्म की तैयारी करो, जिससे सारे काम हो जाएंगे। उधर भौतिकवाद भी ठीक हो जाएगा, अध्यात्म भी ठीक हो जाएगा, उसकी तैयारी करो। जय गुरुदेव नाम प्रभु का। जय गुरुदेव नाम प्रभु का। अब ये जो कार्यक्रम रखा गया है इसकी तैयारी करो, क्योंकि इसकी तैयारी में हमारा भी कुछ जुड़ा हुआ है। जिसने हमारे साथ इतना किया तो हमारा कर्तव्य है कि हम अपने पूरे गुरु परिवार के साथ उसका भव्य स्वागत करेंगे। वो भी जाने कि स्वागत किसे कहते, गुरु परिवार की महिमा क्या है। अभी उनको पता नहीं है कि गुरु परिवार कितना बड़ा है। वो तो समझते कि छोटा मोटा होगा, 1000, 2000, 10,000 आदमी होंगे, लेकिन जब देखेंगे तो होश गुम हो जाएंगे। जीवन में न कभी देखा होगा और न कभी देखेंगे, और ये सम्मान न किसी से मिला होगा न कोई दे पाएगा। वो काम करके दिखाओ जिसमें गुरु की महिमा, पूरा हिंदुस्तान जान जाएगा कि गुरु की महिमा क्या है, गुरु भक्ति किसे कहते हैं। क्योंकि सम्मान करना हमारा आपका कर्तव्य है। अपमान हमारे गुरु ने नहीं सिखाया, सम्मान करना सिखाया। और सम्मान किसका है? जीवात्मा का, कि इन शरीरों में जीवात्मा बैठी, हम उसका सम्मान करते हैं। हम किसी शरीर का, किसी जात बिरादरी का मतलब यानी कोई उसका सम्मान नहीं, जीवात्मा। अगर ये जीवात्मा जाग जाएगी तो कितना बड़ा काम हो जाएगा, कितने को जगा देगी, तुम्हारे सम्मान से प्रभावित हो जाएगी, कितनों को जगाएगी। यही तो हमें आपको चीज पकड़नी चाहिए कि हमें क्या लेना है, क्या छोड़ना है, क्या पकड़ना है। अगर ये निर्णय ले लिए होते तब तक तुम्हारे पास बहुत कुछ होता, बहुत कुछ छोड़ चुके होते और बहुत सी अच्छाई पकड़ चुके होते। लेकिन ये काम करते नहीं हो आप, सुनते हो भूल जाते हो, सुनते हो भूल जाते हो, सुनते हो भूल जाते। इसलिए मैंने सुनाना बंद कर दिया, इसलिए मैंने बंद किया कि जब आप उस चीज की कदर नहीं करते हो, समझते नहीं हो, तो फिर हम अपना और तुम्हारा समय क्यों खराब करें। जय गुरुदेव नाम प्रभु का। जय गुरुदेव नाम प्रभु का। अब आप लोग खड़े हो जाओ जरा, देर लगाओगे तब कैसे काम होगा, तब कैसे काम होगा। जब तुम खड़े नहीं हो पाते हो तो चलोगे कब, और चलोगे नहीं तो पहुंचोगे कब।
आपकी मंजिल छूट जाएगी। इशारे समझिए आप, इशारे। नेक कई बहने से अनेक कई सैनन से। बहन बहुत थोड़े, सैन बहुत ज्यादा। जो इशारों को समझता है वो बुद्धिमान व्यक्ति कहलाता। हमारे कहने के पहले समझ जाए वो साधक है, वो बुद्धिमान है। वो गुरु की वाणी को परखता है कि क्या कहना चाहते हैं, इनका क्या बुद्धि रखती होनी चाहिए। और इसी चीज को मैं लाने की कोशिश कर रहा था। आपके साथ मैंने 20 वर्ष खर्च किए इसी चीज को लाने के लिए कि किसी तरीके से हमको बताने की आवश्यकता ना पड़े। जो हमने बताया वो आप जान गए हो। किसी व्यक्ति से मिलने के पहले आप उसको संतुष्ट कर दो तो मैं समझूंगा आपने गुरु कर लिया है, आपके अंदर गुरु ज्ञान प्रकट हो गया। अब वो कोई आता है तुम उसको संतुष्ट नहीं कर पाते। अब सबको हमारे पास भेजते रहोगे, मैं किसको किसको समझाऊंगा। इसीलिए मैंने 20 साल तुमको समझा दिया कि तुम सब लोग तैयार हो जाओ। मेरे पास कोई व्यक्ति आता है, आने के पहले उसको संतुष्ट कर दो कि दरबार में ये होता है, इस दरबार में ये दिया जाता, इस दरबार का ये काम है, बता दीजिए सीधे। तो लोग जान जाएंगे कि नहीं, लोगों पर गुरु भक्ति का रंग चढ़ गया। वो आप कुछ सीख ही नहीं पाते हो, क्यों? आप अनुकरण अनुसरण दोनों में से कोई काम नहीं करते हो। और जब तक नहीं करोगे तब तक कुछ नहीं होगा। ये तो कहो तो वहां का कुछ तो आप पर प्रभाव होना चाहिए कि तुमको देख कर लोग बदल जाएं, गुरु वचनों को सुनकर लोग बदल जाएं। इस तरह का परिवर्तन तुम्हारे अंदर होना चाहिए, तब तुम परिवर्तन देख सकोगे। अन्यथा समय निकल जा रहा, गुजरा जा रहा है, कुछ नहीं हो रहा। सब जहां के तहां खड़े हैं और पीछे चले जाते हैं। आगे बढ़ने की बजाय पीछे हट जाते हैं। तो जब इस तरह की कोई पकड़ नहीं है, कोई समझ और सूझ नहीं है, तो फिर आने का मतलब क्या हुआ? जय गुरुदेव नाम प्रभु का। जोर से बोलो, सब मिल बोलो। जय गुरुदेव नाम प्रभु का। बोलना होगा। जय गुरुदेव नाम प्रभु का। अभी से बोलो। जय गुरुदेव नाम प्रभु का। दुख दर्द हरेंगे। जय गुरुदेव नाम प्रभु का। सब कष्ट मिटेंगे। जय गुरुदेव नाम प्रभु। सुख शांति भी देंगे। जय गुरुदेव। सबके दाता। जय गुरुदेव। सबके मालिक। जय गुरुदेव। प्रेम से बोलो। जय गुरुदेव नाम प्रभु का। ये नाम नहीं इंसान का, ये नाम है प्रभु का। और ये काम नहीं इंसान का, ये काम है प्रभु का। ये वादा किसी नाम का नहीं। चाहे हरि नाम, चाहे राम नाम, चाहे कृष्ण, किसी का नाम, किसी नाम ने ये वादे नहीं किए। मैं रोज आपको याद कराता हूं, ये नाम से जुड़ जाओ तो ये सब वादे पूरे हो जाए। कितना बड़ा काम लेकर ये नाम आया और हम लोग समझ ही नहीं पा रहे अभी। मैं ये बार बार क्यों दोहराता हूं, रोज दोहराता हूं कि ऐसा नाम सृष्टि में कभी ना आया है, ना आएगा, जो तुम्हारे सब तरह के काम करने का वादा कर रहा कि हम तुम्हारे सब काम करेंगे, केवल तुम हमारे में श्रद्धा और प्रेम भाव पैदा कर लो। कितना सरल है। और फिर भी आप नहीं ले पाए तो ये दुर्भाग्य, पिते जीवों का दुर्भाग्य माना जाएगा। तो आपको मौका मिला है, इस तपोभूमि पर लाभ उठा लीजिए उसका। जय गुरुदेव नाम प्रभु का। नाम प्रभु का। अब इनको आज पूर्णमासी का प्रसाद देती। देखो ये पूनम का प्रसाद ले ली।
ये कुछ विशेषता रखता है। इसीलिए मैंने आपसे वादा किया था कि मैंने कि हर पूर्णिमा को कुछ आध्यात्मिक वचन और दर्शन और प्रसाद ये आपको दूंगा। लेकिन बीच में स्वास्थ्य ज्यादा खराब हो गया। प्रयास तो करता हूं कि मिलने का प्रयास करूं, आपका दर्शन करने के लिए निकल पड़ता हूं। अचानक स्वास्थ्य खराब होते हुए भी चलो प्रेमियों का दर्शन गुरु का दर्शन है। क्यों? प्रेमी गुरु का है। ये छोटी मोटी बात नहीं। प्रेमी का दर्शन मिल जाए समझ लो आपने गुरु का दर्शन कर लिया, कि वो प्रेमी गुरु का है, किसी का नहीं। इसलिए मैं आपके दर्शन के लिए कभी कभी अचानक निकल पड़ता हूं। तुम देखो नहीं देखो, मैं देखता हूं आपको, सबको। कोई ये नहीं कह सकता हमको नहीं देखते, ऐसा नहीं कुछ है। वो तो देखने की दृष्टि अलग होती है। तो आप कभी ये मत सोचो कि आपको देखता नहीं हूं, आपसे मिलता नहीं हूं, कि आप में श्रद्धा भाव नहीं रखता हूं, ऐसा कुछ। परिवार के सिवा और किससे श्रद्धा करूंगा? लोग परिवार के लिए सब कुछ करते हैं, आज मैं भी अपने गुरु परिवार के लिए कर रहा हूं। तो इसके अलावा और कौन है? तुम हमारे हो, हम तुम्हारे हैं, यही तो रिश्ता है। इसी रिश्ते को मजबूत कर लो, कहीं धोखा नहीं, कहीं धोखा नहीं। जय गुरुदेव नाम प्रभु का। अब आप शांति के साथ पूनम का प्रसाद ले लीजिए, ये जरूरी है। कभी कभी कुछ दया का भंडार जीवों के लिए लुटा दिया जाता है। वो कोई माध्यम, कोई मिट्टी उठा दे दे, वही प्रसाद हो जाएगा। वो तो उनकी दया की बात है। क्या दे दें, किसमें कह दें, कुछ कह दें आपको, कुछ डांट दें, फटकार दें, ये भी दया है। अपने को डांटा जाता, दूसरे को नहीं। जो डांट खाता है वो सब कुछ पाता है, सब कुछ पाता। जैसे दो तरह के कुत्ते होते हैं, एक पालतू कुत्ता, एक कोई दूसरे का आ गया। दूसरे वाला आ जाए, अगर धत कर दो तो भाग जाएगा, लेकिन अपना वाला मारो पीटो कुछ भी करो, पूंछ हिलाएगा, मालिक को कभी छोड़ेगा नहीं। क्यों? वो उसका हो चुका है। यही आपके अंदर होना चाहिए। जब तुम हो चुके हो किसी के, तो उसको सब कुछ कहने का अधिकार है। जो भी कहेंगे तुम्हारे लाभ के लिए, चाहे डांटें, चाहे फटकारें, या कुछ भी कह दें, ये समझ लो दया हो गई, दया हो गई आप पर। तमाम ऐसा कुछ नहीं होता है। यहां आपको बुलाया गया है, आपको रखा गया तो कोई भगाने के लिए थोड़ी रखा गया। यहां भगाया नहीं जाता, यहां कर्म भगाए जाते हैं। दूषित कर्मों को हटाया भगाया जाता है, डांट के, फटकार के, मार के, कैसे भी। तो आपको अपने काम कराने की लगन होनी चाहिए। आप जैसे भी कर दो कर दीजिए, हमें तो मालूम नहीं कि हमारे कर्म कैसे झड़ेंगे। तुम्हारे पास जो युक्ति हो वो आप अपना दीजिए, बस इतनी बात कहनी। दे दो, देव प्रसाद दो सबको। चलो फिर भंडारा भोजन ले लो। देखो मैंने भंडारे बंद नहीं कराए, बंद करा। अब अगर 4 व्यक्ति भंडारे में हैं, बेचारे रात दिन वही, कोई जाते नहीं है, तो ये गलत है। उनकी सेवाओं का बाहर लाद रहे हो। केवल आप खाने के लिए आए हो, इसलिए मैंने भंडारे बंद करा दिए। ये भंडारे की रोटी का कर्जा मत ला दो, आधा आधा नहीं कर पाओगे। तब मैंने कहा अपनी व्यवस्था में, सबसे बढ़िया अपनी व्यवस्था। ये मथुरा में भी थी, कोई भंडारे नहीं थे, सब लोग अपना राशन पानी लेके जाते थे, लकड़ी तक बिस्तर में बांध के ले जाते। और 4 बजे उठे, सुमरन ध्यान भजन किया,
और 5 बजे से भोजन बनाया और खाया और सेवा में चले गए। उनकी सेवाओं में कोई बंटवारा नहीं था। तुम्हारी सेवा में बंटवारा है। इसकी बनी रोटी खाओगे, इसके अंदर भजन आप कहाँ करते हो? इसलिए मैंने कहा तुम अपना भजन सुरक्षित रखो, अपनी स्वयं व्यवस्था में आओ, खुद बनाओ, खाओ, लोगों को खिलाओ। ये भी सीखो। जब तुम 5, 7, 10 लोग मिलके बनाओगे तो 1-2 आदमी और भोजन कर लेगा, आपका भंडारा भी हो गया। क्योंकि तुमने भंडारा कभी चलाया नहीं है, तुमने भंडारे में खाया खिलाया नहीं है। ये युक्ति दोनों तरफ की कि खुद बनाओ खाओ और 1, 2, 4 प्रेमी आ गए उनको भी खिला दो। कितनी अच्छी नीति है, उसको आप बुरा समझते हो क्योंकि आप लाभ नहीं जानते हो कि हम किस तरह से तुम्हें लाभ देना चाहते हो। स्वयं स्वावलंबी बनो, जितनी ज्यादा हो सके अपनी सेवा अपने हाथ से करो, उसमें किसी का बंटवारा नहीं। आपका परमार्थ, आपका भजन सब सुरक्षित रहेगा। लेकिन आप ये समझ नहीं पाते हो, इसीलिए हमको ये आदेश जारी करना पड़ा कि भाई हमारे 6 जिले के लोग जो पड़ोसी हैं, जहाँ जिनके द्वारा आश्रम चल रहा, उनको तो कम से कम अपनी व्यवस्था में आना चाहिए। अपनी व्यवस्था में आओ, लोगों की मदद करो, लोगों को भोजन कराओ, ये लाभ लूट लो, तुम्हारे पास मौका है। लेकिन बम्बई कलकत्ता वाला तो नहीं राशन लाद के ला सकता, वो बेचारा वो सेवा नहीं कर पा रहा और तुम्हें मौका मिल रहा है, तुम बात नहीं समझ पाते हो कि हमने सब क्यों रखा है। इसलिए इसका बराबर ध्यान रखिए। वैसे टोलियां आ रही हैं तो 10-15 लोग मिलके, भंडारा तो तुम्हारा है ही, बंद नहीं है, चलाइए उसको। अब कहो कि 2-4 आदमी वही रात दिन करे, इसलिए बंद, इसलिए मैंने बंद कर दिया कि नहीं वो बेचारे परेशान हो जाते हैं। एक आदमी का काम भंडारे में नहीं है। अगर सब लोग, हर जिला 10-10, 15-15 लोगों की टोली भंडारे में दे दे, भंडारा कभी नहीं बंद होगा। कौन कहता भंडारा बंद है? तुम्हारी कुनीत के कारण, तुम्हारी गंदी स्वार्थ की भावनाओं के कारण बंद कर दिया गया। और अभी देखो 15-20 लोग हैं, बनाओ खाओ, तुम ही खाओ, लोगों को खिलाओ। कहाँ बंद है? बंद कुछ नहीं है, बंद है तुम्हारी अज्ञानता। तुम्हारी अज्ञानता, तुम्हारा स्वार्थ, उसको मैंने बंद कर दिया। ऐसा कुछ या नहीं है, सब व्यवस्था है। और जब अपना भोजन बनाओ खाओ, देखिए उसमें क्या स्वाद है, उसमें क्या भाव है। वो खा के भजन बैठो तो पता चलेगा। और दूसरे का बनाया, दूसरे का घर का मांग के खाया करो तो 1 मिनट भी मन नहीं लगेगा, 1 मिनट भी भजन नहीं कर सकते। इसीलिए सब किया गया। ये सब तुमको लाभ देने के लिए किया गया, नुकसान के लिए नहीं किया गया। जय गुरुदेव नाम प्रभु का। अब आप तुम करो प्रसाद। हाँ, लाइन से आ जाओ, लाइन के साथ ले लो। महिलाओं की अलग हो गया सब, आरती वारती खत्म। ये सब जड़ आरती नहीं होती है। चेतन आरती करो, चेतन। ये सब पहले वाला काम बंद है। चेतन आरती करो। जब कहते हो करूं आरती 2 अखियन में नैनन, वहां कुछ है ही नहीं, केवल कहते हो चेतन और करते हो जड़। ऐसा नहीं है। चेतन आरती अंदर में होती है, अंदर में शांति के साथ। देखो, शोर शराबा मत करो, यही आदत तुम्हारी खराब है। ये महिलाएं हैं, ये हमेशा शोरगुल मचाया करती, इसीलिए ये अध्यात्म से वंचित हैं। इनके पास कोई अध्यात्म नहीं है और न कभी ये प्राप्त कर पाएंगे। इनके पास बकवास बहुत है। जरा सा मौका मिला बकवास करने लगी, सत्संग भूल गई अभी क्या बताया गया। इसलिए ये वंचित परमार्थ रहती है। परमार्थ का अधिकार इनको नहीं है और ना ये पा पाएंगी। दीजिए, चलो प्रसाद दे दो सबको।
देखो जो सेवाएं आप करते हो वो बराबर करते रहो, उसमें किसी तरह की कोई ढील मत करो। कोई कहे न कहे, ये नहीं हम जब आदेश करें तब आप करो, ऐसा नहीं। बिना आदेश के जो सेवा की जाती है उसका फल दूना होता, दूना। ऐसा नहीं है। देखो भंडारा है, भंडारा कभी बंद नहीं होता है। भंडारा तुम्हारी कुरीति के कारण बंद कर दिया। अगर हर जिले के लोग 15-15, 20-20 लोग बनाए भंडारा तो कभी नहीं बंद होगा, चलता रहेगा। अब कहो